वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का इस माधुरी कादम्बरी के पाठ्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग तृतीय अमृत वृष्टि का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग भजन मार्ग में जो विघ्न बन करके आते हैं, जो बाधाएं बन करके आते हैं, उन 4 प्रकार के अनर्थों का हम लोग अध्ययन करते हुए अभी तीसरे प्रकार के अनर्थ को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको कहते हैं अपराध जनित अनर्थ, जो नाम अपराध सेवा अपराध के द्वारा उत्पन्न होते हैं और हमारे भजन में शिथिलता आ जाती है, या हम भजन से चित्त हो जाते हैं, हम भजन करना छोड़ देते हैं। तो ये सब कारणों के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं कि व्यक्ति कब भजन के साधन से बिल्कुल अलग हो जाता है, छूट जाता है, उस अवस्था की हम लोग भी चर्चा करने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ नाम अपराध, जो 10 प्रकार के नाम अपराध होते हैं, इसमें से एक प्रकार के नाम अपराध, इसमें कहते हैं ना वैष्णव तथा साधु की निंदा करना, उस नाम अपराध के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे साधु की निंदा करने से कैसे नाम अपराध होता है, और उस वैष्णव निंदा से हम कैसे बच सकते हैं, या फिर किसी वैष्णव के प्रति जो हमने अपराध किया है उस अपराध को हम कैसे शोधित कर सकते हैं, उस अपराध से कैसे बच सकते हैं। इन सब का उपाय आज के सत्र में हम लोग समझने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पेज नंबर 150, उसमें साधु निंदा जो प्रथम नाम अपराध, कल हम लोगों ने समझ लिया था कि नाम अपराध क्या होता है। नाम अपराध कितने प्रकार के होते हैं, तो 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन नाम अपराध वास्तव में कहा किसे जाता है, इसको हम लोगों ने कल समझा था। कई लोग कहते हैं कि अगर कोई भजन के किसी अंग की अगर हानि हो जाए तो अपराध है क्या, तो अपराध नहीं है। कोई अगर किसी भजन के किसी अंग का अतिक्रमण कर जाए तो अपराध है क्या, तो भी अपराध नहीं है। लेकिन अगर कोई जानबूझ करके ये सोचता है कि हम भजन कर लेंगे, साधु की सेवा कर लेंगे, लेकिन अभी हम पाप कर लेंगे, जानबूझ करके पाप करना, और फिर उस पाप के शोधित करने के लिए, पाप से मुक्त होने के लिए हम लोग क्या करने लग जाते हैं, पुनः भजन या साधु की सेवा करने की सोचते हैं। तो इसे वास्तव में नाम अपराध, हम जानबूझ करके हम गलत करते हैं और फिर चाहते हैं कि हम भगवान कृष्ण का नाम जप लेंगे, भगवान कृष्ण का मंत्र जप लेंगे और हम अपने अपराधों से मुक्त हो जाएंगे। जब वह व्यक्ति ऐसा जानबूझ करके करता है तो हम उसको नाम अपराध कहते हैं। और उस नाम अपराध को 10 श्रेणियों में बांटा जाता है, जिसमें सबसे पहला जो नाम अपराध होता है उसको कहते हैं साधु निंदा। पद्म पुराण में श्लोक आता है जहां पर 10 नाम अपराध का वर्णन है, तो कहते हैं सताम निंदा नामनः परमम अपराधम ऋतुते यतः ख्याति जातम कथमु सहते तद विग्रहम। पहला नाम अपराध क्या है, तो वर्णन करते हैं कि उन संतों की निंदा करना
जो हरि नाम के प्रचार में अपने सारे जीवन को लगा दिया है, या फिर ऐसे व्यक्ति की निंदा करना जो एकांत में बैठ करके हरि नाम का आश्रय ग्रहण करता है। दूसरा नाम अपराध है शिवस्य श्री विष्णु यह गुण नाम आदि सकलम धिया भिन्नम पश्येत स खलु नाम अहित करम। कोई अगर भगवान के विष्णु और भगवान शिव के नामों को, भगवान विष्णु और शिव ब्रह्मा आदि नामों को एक समान समझ लेता है कि जैसे भगवान विष्णु के नाम है वैसे ही भगवान शिव के भी नाम है और हम भगवान शिव का भी नाम लेंगे तो हम उसी परम गति को प्राप्त कर लेंगे, अगर कोई ऐसा सोचता है तो यहाँ एक से अधिक ईश्वर का कल्पना आ जाता है जिससे अनन्य भक्ति बाधित होती है। इसलिए एक ही ईश्वर को बनाए रखने के लिए जब आप कृष्ण का नाम ले रहे हैं तो कृष्ण ही आपके लिए सर्वोपरि हैं, ऐसा समझना चाहिए। जब आप शिव की आराधना करते हैं, शिव भक्त हैं, शैव हैं आप, तो आपको आपके लिए शिव ही परम भगवान होंगे और उससे श्रेष्ठ कोई नहीं होगा। इस दृष्टि से यहाँ शिव और हरि को अभिन्न मानते हुए अगर कोई नाम जप करता है तो सही है, लेकिन दोनों को अलग अलग मान लेता है, पृथक पृथक शक्ति मान लेता है कि स्वतंत्र देवता है, संकल्प भगवान है, तो वहां पर दो ईश्वरवाद आ जाता है, जबकि ईश्वर एक ही हो सकते हैं। इसलिए वहां पर नाम अपराध उसको कहा जाता है। तो इसको हम लोग विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोग केवल उसके ये समझ लेते हैं कि कितने प्रकार के नाम अपराध होते हैं। तीसरा है गुरु अवज्ञा। जब हम नाम तद्विद गुरु को मरणशील समझ लेते हैं या पंच भौतिक शरीर समझ लेते हैं या साधारण मनुष्य समझ करके उनकी अवज्ञा कर देते हैं, तो उस समय समझना चाहिए कि हमने नाम अपराध कर दिया है। श्रुति शास्त्र निंदनम, अगर हम किसी भी वेद पुराण आदि का अगर शास्त्रों की निंदा करते हैं तो भी वहां पर हम लोग नाम अपराधी कहे जाएंगे। तथा अर्थवाद, या फिर हम हरि नाम में अति स्तुति की, हरि नाम में इतना महिमा नहीं है फिर भी बढ़ा चढ़ा करके उसकी महिमा कही जा रही है, ऐसा हम लोग सोच लेते हैं अगर, तो हमें अपराध लगे, क्योंकि हरि नाम की महिमा स्वयं भगवान भी गाने के लिए बैठे तो कभी भी गा नहीं सकते हैं। इसलिए कभी भी कोई कहे कि नाम की महिमा को इतना बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है, ये जरूर इसमें कुछ ना कुछ जोर है, ऐसा बोलते हैं ना, लेकिन जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। हरि नाम की इतनी महिमा ही है, इसमें किसी प्रकार का कोई अर्थवाद नहीं है। हरि नामनी कल्पनम, और भगवान नाम को कोई काल्पनिक समझने लगता है तो भी एक अपराध है। सातवां, नामनो बलात् यस्य पाप बुद्धि विदते तस्य जमेहि शुद्धि। कोई अगर नाम के बल पर पाप करे और फिर सोचे कि हम पाप करते हैं और फिर हम नाम लेंगे शुद्ध हो जाएंगे, तो यह नाम के बल पर पाप करना। आठवां है धर्म व्रत त्याग भूत आदि सर्व शुभ क्रिया समन्विति प्रमादः। कोई अगर समझ लेता है कि वेदों में वर्णित जो शुभ सकाम कर्म है वो सब भगवान के नाम के समान है। अश्रद्धाने विमुखे श्रवन्ति यश उपदेश शिव नाम अपराध। अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवान नाम की महिमा का उपदेश सुनाना भी अपराध है। श्रुतो अपि नाम महात्म्य प्रति हरितो अधमः। अगर कोई इतने नाम की महिमा को सुनने पर भी अगर नाम के प्रति उसकी रुचि जागृत नहीं होती, श्रद्धा जागृत नहीं होती, तो अहमम आदि परमो नामी स्वपराध कृतः, तो उसको भी नाम अपराधी समझा जाएगा। तो 10 नाम अपराध की सूची को हम लोगों ने पढ़ा, जो हम लोग प्रत्येक दिन पढ़ते हैं। प्रत्येक दिन सुबह हम लोग यही पढ़ते हैं कि हाँ, ये 10 प्रकार के नाम अपराध होते हैं। प्रत्येक वैष्णव को अपने आप को वैष्णव समझने वाले प्रत्येक भक्त को इन 10 नाम अपराधों से बचना चाहिए, जिससे वो अपने जीवन की अभिष्ट सिद्धि जो कि कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है उसको प्राप्त करना चाहता है, तो इन 10 नाम अपराधों से उसे बचना चाहिए। तो आज हम लोग सबसे पहला नाम अपराध सताम निंदा नामनम परम अपराधम बुद्धुते यत ख्याति यातः कथमो सहते तत्विग्रह, कि हम उन साधुओं की निंदा कभी नहीं कर सकते। साधु की निंदा नहीं करनी चाहिए। कैसे साधुओं की निंदा नहीं करनी चाहिए? तो कहा जा रहा है जो साधु अपने संपूर्ण जीवन को कृष्ण के नाम की महिमा के प्रसार हेतु समर्पित कर दिया है और
साथ साथ एकांतिक नाम परायण संतों की निंदा नहीं करनी चाहिए। या तो अकेले में बैठ करके कोई व्यक्ति भजन कुटिया में बैठ करके अगर नाम भी ग्रहण करता है तो उसके प्रति भी हम अपराध नहीं कर सकते हैं। और कोई घूम घूम करके अगर हमें हरि नाम की महिमा को उपदेश सुना रहा है तो भी हम उसका अपराध नहीं कर सकते। उन साधु का हम अपराध कभी भी नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो ग्रंथकार हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हम लोगों को समझा रहे हैं, संपूर्ण रूप से विवेचना कर रहे हैं कि नाम अपराध क्या होता है। और उन 10 नाम अपराध में सबसे प्रथम नाम अपराध यही है, साधु और वैष्णव की निंदा करना। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, जिसकी हम निंदा करते हैं हम उसको समझ लेते हैं कि ये तो साधु है ही नहीं। यहाँ लिखते हैं कि कोई को ये समझ लेते हैं कि साधु अगर निंदनीय कार्य करता है तो उनकी निंदा से कोई अपराध नहीं होगा, क्योंकि ये बात तो सच है कि गलत काम करता है और हम गलत काम करने वाले को भी गलत कह रहे हैं। हम किसी चोर को चोर ही कह रहे हैं तो इसमें कहां से गलत हुआ, यहाँ से अपराध नहीं लगेगा। हम लोग ऐसा सोच लेते हैं कि कोई साधु है, साधु का वेश धारण कर रखा है और उसके बाद भी हम कई बार देखते हैं कि गलत काम में उपरवृत्त देखा जाता है, तो हम क्या करने लग जाते हैं, उसकी निंदा करने लग जाते हैं या उससे द्वेष करने लग जाते हैं। और हमें लगता है कि अरे वो तो ऐसा कार्य में लिप्त ही है, अब वो गंदे कार्य में लिप्त है तो हम सोचते हैं कि उसको बताने से किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन श्रीधर स्वामी पाद भागवत की टीका में लिखते हैं कि निंदनम दोष निंदनम दोष कीर्तनम, कि कोई व्यक्ति सत्य हो या झूठ हो, सच है तो निंदा करें, चाहे सत्य हो अथवा झूठ। कोई साधु के वेश में गलत काम कर रहा हो और आप अगर कहते हैं कि साधु गलत है या गलत काम कर रहा है तो आपके उसको आपको उसका जो दोष है, उसका अपराध जो है आपको लेना पड़ेगा। आप अपराध के भागी हो जाएंगे, आप नाम अपराधी बन जाएंगे, क्योंकि आपके पास अधिकार नहीं है कि आप कह सकते हैं कि वो साधु गलत है, वो साधु ऐसा गलत काम कर रहा है इसलिए वो असाधु है। ये कहने का भी अधिकार आपके पास हमारे पास नहीं है। कोई गुरु हो, महंत हो, साधु हो, उन्हीं का कार्य है कि वो उनका शोधन कर सकते हैं, उनकी व्यवस्था करेंगे कि क्या करना है उनके साथ। लेकिन हम और आप अगर उसकी निंदा का चर्चा करते हैं तो हम अपराधी ही होंगे, हम उसका सुधार नहीं कर सकते क्योंकि हमारा अधिकार नहीं है। हम उसी का निंदा स्तुति कर सकते हैं, उसी का दोष गा सकते हैं जिसको हम सुधार करने की शक्ति रखते हैं। हम ऐसे व्यक्ति को की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए जो आपसे बहुत दूर बैठा हो, जिससे आपको कोई लेना देना ना हो, जिसके ऊपर किसी प्रकार का आपका अधिकार ना हो, तो आपको उसका दोष कीर्तन करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे वो दोष सत्य हो या असत्य हो, उसे किसी भी माध्यम से आप दोष कीर्तन नहीं कर सकते। स्पष्ट रूप से यहाँ पर मना किया जा रहा है। इसको भी कहते हैं एक साधु का निंदा करना। साधु का वेश धारण किया है और गलत काम में फिर भी आप निंदा नहीं कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं निंदाय नाहि कार्य सवे पाप लाभ, कि निंदाय नाहि कार्य सवे पाप लाभ। जो निंदा करता है वो कभी भी द्वेष और द्रोह सभी उपस्थित हो जाते हैं उसमें। अगर कोई निंदा करता है तो निंदा करने के कारण उसके जो दोष हैं और जो पाप हैं वो हमारे ऊपर आ जाते हैं। इसलिए कभी भी हमें किसी का दोष, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। एते के ना करे निंदा महाभाग, आनंद को है जे सप्रित कृष्ण बोले, सत्य सत्य कृष्ण तारे उदारी हले। कि अगर कोई कृष्ण कृष्ण बोलता है तो धीरे धीरे कृष्ण के नाम के बल पर पार हो जाएगा। सत्य सत्य कृष्ण तारे उदारी बहले, तो धीरे धीरे कृष्ण कृष्ण कहता हुआ पार हो जाएगा। उसके अंदर जो दोष दिखाई भी दे रहे हैं वो दिखना बंद हो जाएंगे। इसलिए स्कंद पुराण में 6 प्रकार से जो अपराध होते हैं वैष्णव के, उन 6 प्रकार के अपराधों से हमें बचना है। एक वैष्णव के प्रति हम क्या क्या करते हैं और क्या क्या नहीं करते हैं तो अपराध होता है। तो स्कंद पुराण कहता है कि हंति निंदन्ति वे द्वेष्टि वैष्णव नाम विनंदति क्रुध्यते याति न हर्षम दर्शनी
पततानि सतः। अगर कोई वैष्णव को मारता या पीटता है तो अपराध होता है। वैष्णव अपराध में सबसे पहला अपराध क्या है कि आप किसी वैष्णव को मारते हैं या पीटते हैं तो अपराध लगेगा। और एक अपराध जो सबसे पहला अपराध इसमें बताया गया है कि वैष्णव को मारना और पीटना, ये सबसे बड़ा अपराध है। उसके बाद आता है कि कोई अगर उनकी निंदा करता है तो दूसरा नाम अपराध है वैष्णव निंदा के प्रति, वैष्णव के प्रति, कि वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए। और तीसरा कह रहे हैं उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए, किसी वैष्णव से द्वेष नहीं करना चाहिए। चौथा है उनका अभिनंदन न करना। अगर वैसे साधु महात्मा भक्त वैष्णव जन अगर आपके दरवाजे पर आते हैं, आप उनका अभिनंदन नहीं करते हैं, स्वागत नहीं करते हैं, तो भी आपको साधु निंदा का दोष लगेगा। आपने साधु का सम्मान नहीं किया इसलिए आपको अपराध लगेगा। और पांचवा है किसी भी साधु, किसी भी वैष्णव, किसी संत के ऊपर क्रोध करना, ये भी एक अपराध। इसलिए किसी भी साधु, किसी भी वैष्णव को देख करके हमें उनके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। और फिर छठा है कि उनको देख करके आनंदित ना होना, ये भी एक अपराध है। कोई भी वैष्णव कैसा भी हो, अगर वो भगवान का नाम लेता है तो आपको ये 6 कार्य करने ही हैं। उसको कभी भी मारना पीटना नहीं, उसका निंदा कभी नहीं करना है, उससे द्वेष नहीं करना है, उसका अभिनंदन करना है, स्वागत करना है, उसके प्रति क्रोध कभी नहीं करना है, और उसको देख करके हमेशा आनंदित होना है। तब आप जाकर के एक वैष्णव के प्रति होने वाले अपराधों से बच सकते हैं। आप किसी वैष्णव को देख करके क्रोधित हो जाते हैं, जिसको आप पसंद नहीं करते, आप सोचते हैं अरे ये व्यक्ति कहाँ से आ गया, और आपके मन में हर्ष नहीं आता है, तो समझिए आप उस वैष्णव के प्रति अपराध कर रहे हैं। ये 6 प्रकार से अपराध होते हैं किसी वैष्णव के प्रति, तो इसे बचना चाहिए। इसमें सबसे पहला है कि वैष्णव को मारना पीटना, दूसरा है उनकी निंदा करना, तीसरा है उनसे द्वेष करना, चौथा है उनका अभिनंदन न करना, पांचवा है उनके प्रति क्रोध प्रदर्शित करना, और छठा है उनको देख करके आनंदित न होना। ये 6 प्रकार के वैष्णव अपराध कहे जाते हैं। इन 6 अपराधों से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। और इसके बाद आगे भी बताते हैं कि कोई अगर वैष्णव के प्रति द्वेष करता है या निंदा सूचक वचनों का प्रयोग करता है या उनके प्रति अश्रद्धा करता है या फिर उनकी अवज्ञा करता है या साधुओं के कार्य में असहिष्णुता प्रकाश करना या द्रोह आदि का आचरण करना, ये भी एक वैष्णव अपराध। इन सब से भी बचना चाहिए कि हम उनके प्रति अवज्ञा न कर दें, उनके प्रति कभी अश्रद्धा ना हो जाए, अश्रद्धालु ना हो जाए, उनसे द्वेष ना करें, उनके कहे गए वचनों को सहने का प्रयास करें, असहिष्णु बनने का प्रयास नहीं करना है। अगर साधु किसी वचन को कह रहा है तो आपको सहन करने का प्रयास करना है। अगर आप उसका प्रति उत्तर दे देते हैं किसी भी साधु और वैष्णव का, जिससे उसको लग जाता है बुरा कि अरे इसने तो हमारे प्रश्न का या हमारे उत्तर का काट करके इसने जवाब दे दिया, तो समझना चाहिए वहां पर भी हम वैष्णव अपराध ही कर रहे हैं। इसलिए 6 प्रकार के वैष्णव अपराध से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं चैतन्य चैतामृत में, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, अगर हमारे जीवन में कभी भी वैष्णव अपराध होता है तो कैसे हो जाता, कितना भयंकर होता है। तो जैसे कोई हाथी पागल हो जाता है, तो हाथी के पागल होने के बाद वो पागल हाथी अगर किसी बगान में घुस प्रवेश कर जाने के बाद वहां के जितने भी पौधे होते हैं सबको उठा पठा करके उखाड़ कर तहस नहस कर देता है, वैसा ही एक वैष्णव अपराध होता है। कहते हैं यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े व छिंडे तार सुखी जाए पाता। कि जैसे ही वो वैष्णव के प्रति अपराध होता है तो जो भक्ति लता का बीज है, जिसमें सुंदर सुंदर 9 पत्तियां आई हैं, कोमल कोमल पत्तियां आई हैं, वो धीरे धीरे सूखना आरंभ कर जाएंगे। जो क्लेशाग्नि सुगदा है, मोक्ष रघुता सांद्रानंद विशेष आत्मा, जो इस जो 6 पत्तियां जो खिल करके आएंगी, वो 6 पत्तियां धीरे धीरे सूख जाएंगी अगर आप किसी वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं। 6 पत्तियां नहीं सूखेंगी, 4 ही आएंगी। क्योंकि जब व्यक्ति प्रेम की अवस्था तक पहुंच जाता है तो ही कहा जाता है कि उसको अपराध से वो
बच सकता है। वहां जो अपराध होते हैं, जब व्यक्ति प्रेम की अवस्था में पहुंच जाता है तो उस अपराध का जो प्रभाव देखने के लिए मिलता है, उसकी भजन में शिथिलता नहीं आएगी। अब वो भजन की क्रिया को पार कर गया है, अब वो प्रेम की अवस्था में है। वहां किसी प्रकार का अपराध, किसी प्रकार का दोष, किसी प्रकार का सांसारिक गतिविधि का कोई प्रभाव वहां पर नहीं पड़ता है। इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, क्यों नहीं पड़ता है और क्या होता है। ये सब अपराध जब कोई व्यक्ति भाव की अवस्था में भी हो, तो भाव की अवस्था में भी अगर वो अपराध कर देता है तो पुनः शुरुआत से शुरू करनी पड़ जाएगी। इसलिए हमें कभी भी वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। इसलिए करे उपाड़े ही छिंदे तार सुखी जाए पाता, कि जो भी हमारे जो भक्ति लता से उत्पन्न हुए जो 4 प्रकार के पत्ते होंगे, एक कलिशाग्नि है, सुगदा है, मोक्ष लघुताग्नि तो सुदुर्लभ है। ये 4 पत्तियां जो हैं हमारी उस भक्ति लता की सूख जाएंगे। ताते माली यत्न करे करे आवरण, कितना भी हम चाहे कि नहीं सूखे, हम बहुत श्रवण और कीर्तन करेंगे और बहुत पानी डालेंगे, लेकिन हम सूखने का प्रयास हम नहीं सूखने देंगे अपने पत्ते को, अपने भक्ति लता के उस वृक्ष को। फिर भी कह रहे हैं अपराध हस्ती जैसे ना है उत्तम, जैसे ही अपराध उत्पन्न होता है उसके बाद दोबारा आप उसको बचा नहीं सकते। इतना खतरनाक होता है एक वैष्णव अपराध। किसी साधु की निंदा, किसी साधु के से द्वेष करना, किसी साधु को मारना, पीटना, उनके ऊपर क्रोध प्रदर्शित करना, ये सब अपराध कहे जाते हैं। कहा जाता है कि अगर देववश या किसी मोहवश अगर हमसे अपराध हो भी जाए, गलती से हमसे अपराध बन जाए, तो क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि अपने आप को ऐसा सोचना चाहिए कि हाय हाय मैं इतना पापी हूं कि मैंने इस वैष्णव के प्रति अपराध किया है, इस महापुरुष के चरणों के प्रति अपराध किया है, जिसको आप अभी गाली दे रहे थे क्रोधवश, जिसकी आप निंदा कर रहे थे, आपको क्या करना पड़ेगा? अब उसी को कहना पड़ेगा कि ये महापुरुष, और उस महापुरुष के चरणों में हमने क्या किया? मैं पापी व्यक्ति, उनके चरण कमलों में अपराध किया है। इस तरह का अनुताप होना चाहिए कि मैंने इस गलती को किया है। अनुताप मतलब होता है गलती करने के कारण जो आपको जो तकलीफ होती है, जब आपको एहसास हो जाता है कि हमने गलती की है और उस गलती के कारण हमें लगता है कि नहीं हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, और हमारा जो हृदय है वो जलने लगता है उस ताप के कारण। जब वो अनुताप आपके अंदर प्रकट हो जाए और आप प्रायश्चित करते हुए उससे माफी मांगने का प्रयास करते हैं, उस महापुरुष के निकट जाकर के आप क्षमा मांगने का प्रयत्न करते हैं, या आप उसके लिए कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिससे वो प्रसन्न हो जाए, तो क्या होगा? आपका जो वैष्णव के प्रति हुआ जो अपराध है वो धीरे धीरे शमित हो जाए, वो क्षमा हो जाएगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वैष्णव के प्रति अगर अपराध हो गया, ही चीज है, अनुताप करना ही अपराध का यथार्थ प्रायश्चित है। कि अगर हम अपराध किए हैं तो हमें उस अपराध की चिंता भी होनी चाहिए, समझ भी होनी चाहिए। हम लोग कई बार करते हैं कि अपराध कर देते हैं और फिर हमें किसी प्रकार का अनुताप नहीं होता, किसी प्रकार के अंदर ग्लानि नहीं होती कि हमने ऐसा पाप किया है। अगर हम अपने अंदर ऐसे ग्लानि को नहीं लेकर के आते हैं, सिर्फ ऊपर से हाँ प्रभु जी हरे कृष्ण माफ कर दीजिए, हाँ ऐसे मुस्कुरा के निकल दिए, तो समझ जाइए कि वो अपराध समित नहीं होगा। चाहे वैष्णव अपने मुख से भी बोल दिया हाँ हाँ कोई बात नहीं, फिर भी आप वैष्णव अपराधी ही रहेंगे, नाम अपराधी ही रहेंगे। क्योंकि यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि अनुताप करना ही अपराध का वास्तविक यथार्थ प्रायश्चित है। लेकिन आप वैष्णव के अपराध करके, वैष्णव की निंदा स्तुति करके भी अगर आप सोचते हैं कि हम बच जाएंगे, तो ये कभी भी संभव नहीं है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि अपने हृदय में उसके प्रति ग्लानि हो, और जब ग्लानि के साथ हम उसके पास जाकर के क्षमा मांगते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, तब जाकर के हमारे अपराध का धीरे धीरे शोधन हो जाता है। सेवन करने से ही ताप दूर होता है। उसी प्रकार महत् पुरुष के निकट अपराध हुआ है तो उसके चरणों में अत्यंत दुखी होकर प्रणति करना चाहिए, करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए,
जिससे हमारा अपराध जो है ये शांत हो जाए। और कभी कभी क्या होता है, कितना सब कुछ करने के बाद भी वैष्णव प्रसन्न नहीं होते। हमने जिनके प्रति अपराध किया है, अब उनके प्रति अपराध होने के बाद, हमने जिनके प्रति अपराध किया है उनको, उनके पास जाकर के हम वो साधु जो है प्रसन्न नहीं होता तो बताते हैं कि बहुत दिनों तक वहां पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उसके मनोभिष्ट कार्य का अनुष्ठान करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से जो स्वभाव से परम करुणामय होते हैं, वो साधु जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हमसे प्रसन्न हो जाते हैं और वो द्रवित हो जाते हैं तो हमें क्षमा कर देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए हमें बार बार प्रयास करना चाहिए कि जिन साधु के प्रति अपराध हुआ है वहीं जाकर के हम उसे क्षमा मांगे, उनसे हम क्षमा मांगे। यदि अपराध बहुत बड़ा हो जाए, किसी साधु के प्रति बहुत घोर अपराध, हम किसी साधु को पीट ही दिए, चलो बहुत बड़ा अपराध हो गया कि हम साधु को अगर पीट ही दिए तो क्या करना चाहिए, तो अभी जो उपाय बताया गया कि हमें अनुपात होना चाहिए, हमारे अंदर ग्लानि होनी चाहिए। उस ग्लानि के साथ जब हम उसके शरणागत होते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, तब जाकर के ही हमारे जो जीवन के जो पाप होते हैं वो दूर होते हैं। और उसके बाद भी अगर दूर नहीं हो रहे, वो साधु आपको क्षमा नहीं करता है या किसी कारण से आप उससे मिल नहीं पाते, तो कैसे आप अपराधों का शमन करें। कई बार होता है कि हम किसी वैष्णव के प्रति अपराध किए, अब वो हमसे हजारों किलोमीटर दूर रहता है, आप उसके पास जा नहीं सकते, या फिर उसके प्रति अपराध हुआ और इस दुनिया को छोड़ करके वो साधु भगवत धाम चला गया, लेकिन आपने उसके चरणों में अपराध कर दिया है, तो कैसे क्षमा मांगेंगे। तो उसका उपाय यहाँ पर कहते हैं कि हाय हाय महत पुरुष के निकट किस प्रकार से हमारा अपराध दूर नहीं हो रहा है, मुझे करोड़ों करोड़ों नरकों में पतित होना होगा। अपने आप से वो स्वीकार कर ले कि हम नरक के आग में जलने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें उस वैष्णव अपराध से क्षमा चाहिए। ऐसे अपने अंदर ग्लानि को भर करके कोई निरंतर अगर हरि नाम का आश्रय संकीर्तन ले ले और हरि नाम संकीर्तन कभी छोड़े ही नहीं, तो महाशक्तिशाली हरि नाम संकीर्तन जो है वो कभी ना कभी अवश्य ही उस ग्लानि भरे व्यक्ति को, अनुतप्त व्यक्ति का उद्धार करेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि हरिनाम उसका उद्धार नहीं करेगी। लेकिन कोई ऐसा सोच ले कि चलो वैष्णव के प्रति अपराध कर दिया हमने, तो चलो अब हम हरि नाम का आश्रय लेकर के ही उस अपराध से छूट जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता है कि हम नाम अपराधी हैं और व्यक्ति का अपराध करके हम नाम संकीर्तन के द्वारा वो अपराध को हम शांत कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं। उसके चरणों में जाकर के आपको गिरना पड़ेगा, उससे माफी मांगनी ही पड़ेगी, आपके अंदर ग्लानि होना ही चाहिए, तब जाकर के वो प्रायश्चित होगा। ये केवल उसके लिए उपाय बताया जा रहा है कि सब कुछ करने के बाद भी अगर उसके वैष्णव अपराध जो हैं वो दूर नहीं हो रहा है, तो क्या करना होगा, उसे वैष्णव से माफी भी मांगनी पड़ेगी। ग्लानि के साथ उसको ऐसा सोचना भी पड़ेगा कि अब हम करोड़ों करोड़ों जन्म तक नरक में सड़ने के लिए भी तैयार हैं और हरि नाम का साथ में आश्रय लिया रहे, और इस तरह के अपने अंदर ग्लानि को भर करके सोचता रहे कि हाँ मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया है, तब हरि नाम प्रभु उसके ऊपर कृपा करेंगे और फिर उसको प्रेम नाम दान करके उसको कृतार्थ करेंगे, उसका जो वैष्णव अपराध है वो धीरे धीरे दूर हो जाए। लेकिन कभी भी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम किसी वैष्णव के प्रति अपराध किए हैं तो हम खूब हरि नाम करेंगे, खूब हरि नाम करेंगे और हमारा जो वैष्णव अपराध है वो छूट जाएगा, ऐसा नहीं। क्यों नहीं है, तो शास्त्र में ऐसा उल्लेख है कि तब बार बार अप्रसन्न साधु के चरणों में अपनी लघुता दिखाने का प्रयोजन ही क्या है, कि हम बार बार उस साधु के, जिस वैष्णव के प्रति अपराध किए हैं उसके अंदर हम क्यों छोटा बने जा जाकर, जबकि ऐसा करना पड़ेगा। अपराध को दूर करने के लिए नाम संकीर्तन का आश्रय लेना बहुत अच्छा बात है, लेकिन आपको उस साधु के शरण में गिर करके जब तक माफी नहीं मांगते, उसकी जो आपने निंदा की है
उसकी जगह में आप उसकी स्तुति नहीं करते, आप उसका सेवा नहीं करते, जब तक आप उसको प्रसन्न नहीं करते हरि नाम का आश्रय लेने के साथ साथ, तब तक आप किसी प्रकार से वैष्णव अपराध से बच नहीं सकते। कोई सोच ले कि नहीं हम हरि नाम का आश्रय लेकर के ही हम साधु की निंदा से बच जाएंगे, साधु को मार पीट करके बच जाएंगे, तो कभी भी संभव नहीं है। इसी को हम लोग नाम अपराध कहते हैं। वो साधु निंदा कर रहा है और सोच रहा है कि हम तो हरि नाम ले रहे हैं, हरि नाम तो महाशक्तिशाली है, वो सब कुछ करने में समर्थ है, लेकिन आप नाम के बल पर यहाँ पर पाप कर रहे हैं, इसलिए आप फिर से क्या हो गए, अपराधी ही हो गए। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब आगे हम लोगों को समझा रहे हैं पेज नंबर 157 में विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर कि कई लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये जो साधु है जिसके प्रति हमने अपराध किया है, उसके अंदर साधुता के कोई लक्षण देखने को ही नहीं मिलते हैं, तो हमें किसी प्रकार का वैष्णव अपराध नहीं लगेगा। हम लोग सोच लेते हैं ना कई बार ऐसा, इसके अंदर तो साधु का कोई लक्षण ही नहीं है, तो पापाचार में लिप्त है, दुराचार में लिप्त है, तो हमें किसी प्रकार का अपराध नहीं लगेगा। उस चीज को यहाँ समझाने के लिए लिखते हैं कि कृपालिता आदि गुण का अभाव रहने पर भी अगर हम साधु के प्रति अपराध करते हैं तो अपराध होगा या नहीं होगा। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में बताते हैं कि भक्त के कितने लक्षण होते हैं। एक भक्त के 26 गुण होते हैं, उस 26 गुणों का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। सबसे पहले कहते हैं कृपालु अकृत दोह स्तुति भिक्षु सर्वदेहि नाम सत्य सारो अनद्वात्मा समस्वरूपकारकः कौमारः सिद्धांतो मृदु सूचित किंचनः अनीहो मृत्यु भूक शांत शिरो मच्छरणो मुनिः अप्रमत्तो गंभीरात्मा धृतात्मनः जित संगुणः अमानि मानदः कल्प मैत्री करुणा करुणः कवि। उद्धव को कहते हैं भगवान कृष्ण कि भक्त के इतने प्रकार के गुण होते हैं, लक्षण होते हैं। कैसे? सबसे पहला भक्त का गुण होता है कृपा मूर्ति, वो कृपा के सागर होते हैं, कृपा के मूर्ति होते हैं जो किसी के ऊपर भी कृपा कर देते हैं, जिससे किसी भी वैष्णव का, साधु का संसार बंधन मुक्त हो जाता है और कृष्ण के शरणागत होकर के सदा सदा के लिए कृष्ण के धाम में निवास करता है। ऐसे कृपा करने में समर्थ होता है वैष्णव, एक साधु, एक भक्त। उसके दूसरे लक्षण के रूप में बता रहे हैं वो किसी से बैर भाव नहीं रखता, वो किसी से बैर नहीं करता, एक भी व्यक्ति से उसका बैर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वो इससे बैर करता है, उससे बैर नहीं करता, किसी से बैर नहीं करता, वही भक्त का लक्षण होता है। तीसरा है वो घोर दुख को भी सह लेता है। छोटे मोटे दुख को तो सब सह लेते हैं, लेकिन जो बड़े से बड़े दुख को सह लेता है वही भक्त का लक्षण होता है। जैसे प्रहलाद महाराज, उनको इतना मारा जा रहा था, बड़े बड़े पहाड़ों से धकेला जा रहा था, बड़े गहरे से गहरे समुद्र में उनको डाला जा रहा था, सांप से डसवाया जा रहा था, कई दिनों तक काल कोठरी में बंद करके रखा जाता था, उसके बाद भी इतने बड़े दुखों के साथ वो सहन करते जा रहे थे। एक भक्त का लक्षण होता है उसके जीवन का सार सत्य में होता है, वो हमेशा सत्य के ऊपर चलता है। उसका पांचवा गुण होता है वो पाप वासना से बिल्कुल रहित होता है, उसके अंदर किसी प्रकार की पाप की वासना आपको देखे, वो समदर्शी होता है, सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, किसी से द्वेष, किसी से निंदा, किसी से इच्छा, किसी से राग, इस तरह की उसकी भावना नहीं होती। वो किसी से दोहरा चरित्र का पालन नहीं करता कि हम आपसे प्रेम से बात करें और किसी और से क्रोध से बात करें, ऐसा नहीं है। जो भक्त है उस सबसे एक समान ही व्यवहार को रखता है, सबके प्रति समदर्शी होता है, सबका भला चाहने वाला होता है। सातवां गुण है भक्त का, जो सबका भला चाहता है, किसी एक व्यक्ति का नहीं या खुद का नहीं, वो सबका भला चाहता है। आठवां गुण है वो कामना से रहित होता है। जो भगवत भक्ति की कामना है, सेवा की कामना है, वो तो रहेगी, लेकिन उसके अलावा उसके अंदर किसी प्रकार की कोई कामना नहीं होता है। नौवां गुण है वो संयमी होता है, अपने मन को संयमित कर सकता है। 10वां मधुर स्वभाव वाला, एक भक्त किसी से अगर बात करेगा उसके स्वभाव से आपको पता चलेगा इसका स्वभाव कितना मधुर है। भक्त का मधुर स्वभाव ही उसका एक लक्षण है। वो पवित्र होता है, अपवित्र नहीं होता, वो हमेशा पवित्र ही रहेगा। उसके 12वां गुण है
कि वो संग्रह और परिग्रह से मुक्त रहता है। वो बहुत सामान को ला करके इकट्ठा करना, भरना नहीं चाहता, वो सामान को ढोना नहीं चाहता, वो मुक्त रहता है संग्रह और परिग्रह से। 13वां गुण है, वो किसी भी वस्तु की चेष्टा नहीं करता कि हमें ये वस्तु चाहिए, वो वस्तु चाहिए, ऐसी चेष्टा नहीं रहती। 14वां गुण है, परिमित भोजन करता है। जितना जरूरत है उतना ही वो भोजन करता है, जरूरत से ज्यादा भोजन नहीं करता है और हमेशा शांत रहता है। उसके 17वां गुण है, 16वां गुण है, वो स्थिर बुद्धि वाला होता है। उसकी बुद्धि एक जगह स्थिर रहती है, भगवान के चरणों में लग गई तो भगवान के चरणों में लग गई, वहां से हिलती नहीं है। उसका 17वां गुण होता है कि भगवान पर भरोसा करता है। उसका 18वां गुण है, आत्मचिंतन में हमेशा मग्न रहता है। उसका 19वां गुण है, प्रमाद रहित होता है, आलसी नहीं होता है। 20वां गंभीर स्वभाव वाला होता है, उसके स्वभाव में हमेशा गंभीरता देखने के लिए मिलेगी। और 21 हमेशा धैर्यवान होता है, उसके अंदर धैर्य होता है। 22वां गुण है, जो भूख प्यास शोक मोह यहाँ तक कि जन्म और मृत्यु को भी अपने वश में रख सकता है, या इसके वेग को भी सहन कर सकता है। 23वां सम्मान न चाहने वाला और सबको सम्मान देने वाला भक्त के लक्षण होते हैं। भक्त का 24वां लक्षण है कि भगवान की बात को समझाने में निपुण है। जो गीता में क्या कहा जा रहा है, भगवान भागवत में क्या कह रहे हैं, इसको जो समझाने में निपुण हो। 25वां गुण है, वो सभी से मित्रता का व्यवहार करता है। और 26वां तो भगवान को यथार्थ रूप में जानता है। ये 26 गुण होते हैं किसी भक्त के अंदर। अगर कोई कहे कि ये 26 गुण हमें किसी भक्त के अंदर देखने के लिए तो नहीं मिलते हैं, तो हम उनके प्रति अपराध करेंगे, तो क्या वैष्णव अपराध होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पर उत्तर देते हैं कि अगर कोई साधु वेशधारी व्यक्ति है, अगर उस व्यक्ति की निंदा भी कर दे और उसके अंदर ये सब गुणावली देखने को न भी मिले, तो भी समझना चाहिए कि नाम अपराध होगा। कोई कहे कि नहीं, उसके अंदर तो जो प्रभु जी ने या जो भगवान ने भक्त के लक्षण बताए हैं, वो लक्षण हमें देखने के लिए नहीं मिलते, तो जब हम उनके प्रति अपराध कर देंगे तो हमें किसी प्रकार का अपराध नहीं लगेगा। तो ये हमारी बहुत बड़ी, यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि इन 26 गुणों में एक भी गुण अगर दिखाई ना दे, अगर वो साधु के वेश में है, उसने कंठी माला पहन रखी है, तिलक लगा रखा है, धोती कुर्ता पहन रखी है, और फिर उसने हरि नाम का आश्रय ले रखा है, चाहे उसके अंदर इस वैष्णव के जो 26 लक्षण है वो दिखाई ना भी दे, तो भी आप अगर उसकी निंदा कर देते हैं, क्रोध कर देते हैं, पीट देते हैं, तो भी आपको अपराध लगेगा ही लगेगा। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। पद्म पुराण में सनत कुमार नारद के प्रति कहते हैं, सनत कुमार जी जो है नारद जी के प्रति कहते हैं, सर्व आचरण विवर्जितः सठ धियो व्रत्या जगता दग्धांत कृतो पाप पैशुनपरः पापस्त्यज्या निष्ठुरः यः चन्ने धनदार पुत्रानितः सर्वधर्मास्ते अपि श्री गोविंद पदारविंद शरणा मुक्त भवन्ति द्विजा। हे विप्र, सदाचार विवर्जित, सट बुद्धि, पतित, वंजक, दम, टायन, अधार्मिक, अत्यंत निष्ठुर, धन, पुत्र, स्त्री में आसक्त, सब प्रकार से अधम व्यक्ति भी अगर गोविंद के चरणारविंदों में शरण ग्रहण करने पर संसार से मुक्त हो जाता है, तो शास्त्र में इस व्याख्या से ऐसे दुराचार व्यक्ति भी यदि हरि भजन करता है, और उसको भी साधु ही समझना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि सर्व आचरण विवर्जितः सठ दियोवत्या जगत वंचकः, कि अगर वो सदाचार से विवर्जित हो, किसी प्रकार का सदाचार का पालन ना भी करता हो, सठ बुद्धि हो, किसी को हर व्यक्ति को ठगना चाहता हो, चालाकी से, पतित हो, पतित से पतित काम करता हो, वंचक हो, किसी को ठगता हो या अलग अलग तरीके से रूप बदलता हो, शराब पीने वाला ही क्यों ना हो, हमेशा किसी न किसी को मारता पीटता भी रहता हो, यहाँ तक कि अधार्मिक हो,
धर्म का पालन न आसक्त हो, लेकिन फिर भी उसने क्या कर रखा है, गोविंद के चरणों का आश्रय ग्रहण कर रखा है, तो भी उसको भगवान प्राप्त हो जाए। ऐसे इसलिए ऐसे व्यक्ति के अंदर, अगर हमें कोई साधु के अंदर ये लग रहा है कि ये तो शराब पीता है, और आप सोचोगे हम इसको गाली के दे करके निकल जाएंगे और आप वैष्णव अपराध से बच जाएंगे, तो हमारी बहुत बड़ी भूल है। वो भी यहाँ पर वैष्णव ही है। क्यों? भगवान ने स्वयं कहा है गीता में, अपि चेत सो दुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधु रेव समन्तव्यो सम्यक अवस्थितो ही सब। कि अपि चेत सो दुराचारो, थोड़ा बहुत दुराचार की बात नहीं कर रहे भगवान। भगवान के अपि चेत सुदुराचार, थोड़ा बहुत नहीं, दुराचारियों में भी दुराचार, मतलब ऐसा दुराचारी आपको खोजने से भी ना मिले। अगर दुराचारियों का अगर श्रेणी में लगाया जाए कि 10, एक को आप ले आए जो छुरा मारता है, एक को लेकर के आए जो डकैती करता है, एक को ले आए जो हिंसा करता है, एक को उठा करके ले आए कि किसी स्त्री का बलात्कार करता है, किसी को ले आए जो गौ हत्या करता है, फिर किसी को उठा करके ले आए जो मद्यपान करता है, और जितने बड़े बड़े पाप हैं वो सबको एक अकेला व्यक्ति ही कर लेता हो, तो उसको कहते हैं सुदुराचारी। सब पाप को अकेले करने में समर्थ हो, ऐसा दुराचारी व्यक्ति। अगर भगवान का अनन्य भाव भजन करता है तो भगवान कह रहे साधु रेव समन्तव्यो, उसको साधु ही समझना चाहिए। मंतव्यो जैसा मेरा कहना है, सम्यक अवस्थितो ही स्पष्ट भगवान गीता में कहते हैं। अब यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसी श्लोक के टीका में भगवत गीता में हम लोग समझाते हैं, यहाँ पर जब कहा जा रहा है कि अनन्य भाव, मेरा भजन अनन्य भाव से करता है, इसका क्या तात्पर्य है? कि वो कृष्ण को छोड़ करके किसी अन्य देवी देवताओं के शरण में नहीं जाता, वो भक्ति को छोड़ करके किसी ज्ञान और कर्म का भी आश्रय ग्रहण नहीं करता, केवल भक्ति का ही आश्रय ग्रहण करता है। उसके हृदय में जो राज्य सुख आदि किसी प्रकार की कामना नहीं रहती है, लेकिन फिर भी पूर्व जन्म के स्वभाववश ऐसे कार्यों में लगा रहता है, संस्कार बस वो इस तरह के दुराचार को छोड़ नहीं पाता, लेकिन वो भजन में हमेशा लगा है, तो उसको भगवान कह रहे उसको साधु भी समझना चाहिए। पूर्व जन्म के संस्कार के कारण ऐसा होता है, क्योंकि जो भक्ति है वो पूर्ण शुद्ध है। भक्ति कभी भी किसी के कार्य के द्वारा दूषित नहीं होती। हम भक्ति करते हैं और जो हम पाप कर्म करते हैं, दोनों में अलग अलग अंतर। हमारे द्वारा जो भक्ति किया जा रहा है वो परम शुद्ध है, और जो कार्य हम संस्कार कर दे रहे हैं, किसी का पाप, किसी की निंदा, हिंसा, तो उसके द्वारा जो भक्ति है वो कभी भी बाधित नहीं होती। लेकिन वो जब अनन्य भाव से भजन करता रहे तो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि देखो यहाँ तो भगवान कह रहे हैं कि अपि चेत सो दुराचार, अगर कोई बहुत दुराचार भी है तो भी साधु समझना चाहिए। तो हम भी लोग शुरू कर देते हैं, मद्यपान शुरू कर देते हैं, जो 4 नियम है उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं, फिर भी हम साधु ही कहे जाएंगे। इसकी छूट यहाँ पर नहीं दी जाती। यहाँ पर उस स्थिति में कहा जा रहा है कि जब लोग एक भक्त का तिरस्कार करते हैं, क्योंकि उसके हृदय में अभी भी भक्ति है, भक्ति की सामर्थ्यता है कि वो कैसे भी हृदय में आ जाती है। वो भक्ति की स्वतंत्रता है जो हम लोगों ने प्रथम दृष्टि में पढ़ करके समझ लिया। अगर कोई पापी से पापी व्यक्ति है तो भी कामी से कामी व्यक्ति के हृदय के अंदर भी भक्ति प्रकट हो सकती है। इसलिए अगर कोई कहे कि अरे इसके अंदर तो इतने सारे सत बुद्धि हैं, पापाचरण हमें देखने के लिए मिलते हैं, उससे भक्ति कभी भी दूषित नहीं होती। इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। कुछ भी हो जाए, भक्ति इतनी स्वतंत्र है, स्वयंभू है, स्वयं भगवान की प्रकाशिका शक्ति है, वो आराधनीय शक्ति की वृत्ति है, उसको ये साधारण कृत्य क्या कर पाएंगे। बल्कि भक्ति उसके हृदय में जब अनन्य भाव से जब व्यक्ति भजन करता है, ऐसे पाप आचरण में लिप्त व्यक्ति, तो वही भक्ति की कृपा से वो पाप आचरण धीरे धीरे छूट जाते हैं। और उसी कैसे छूट जाते हैं, तो यहाँ भगवान कहते हैं वो शीघ्र ही निर्वेद होकर के धर्मात्मा बन जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाना ही न भक्त्या प्रणश्यति। वो दुराचारी व्यक्ति जो है वो शीघ्र ही धर्मात्मा बनकर के परम शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। हे कौन्तेय, प्रतिज्ञा करो और कह दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। इसलिए कोई भजन निष्ठ व्यक्ति हो और उसके अंदर भी आपको अगर देखने के लिए मिल रहा हो, कोई दुराचार देखने को मिल रहा हो, कोई बुरे आचरण देखने के लिए मिल रहे हों,
फिर भी उसको साधु ही कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भजन में लगा है और भजन के अलावा उसका कोई और कार्य नहीं है। कह रहे हैं कि तब यदि भजनशील व्यक्ति में क्रोध, असहिष्णुता इत्यादि अगर दृष्टिगोचर भी होते हों तो भी उसे साधु ही कहना होगा और उसकी निंदा भी साधु निंदा के रूप में नाम अपराध में परिवर्तित होगी। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसलिए हम कहते हैं ना कि अरे उसके अंदर तो भक्त के इतने सारे लक्षण जो आपने कहे वो तो देखने को ही नहीं मिलते, तो क्या हमें वैष्णव अपराध लगेगा? तो हाँ, आपको लगेगा अगर वो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करता है। आप कब बच सकते हैं? एक ही उपाय है कि अगर वो अनन्य भाव से भजन न करता हो, वो देवी देवताओं का भी अगर भजन करता पकड़ा गया, किसी भूत प्रेत का आश्रय लेते पकड़ा गया, आप उसके प्रति अपराध कर देते हैं, तो आप वहां पर उस वैष्णव अपराध से बच सकते हैं, क्योंकि उसने भगवान की अनन्यता निर्धारण कर रखी है, भगवान की शरणागति निर्धारण कर रखी है, तो ही आप बच सकते हैं। लेकिन अगर उसने भगवान की शरणागति और भगवान के अनन्य भजन को स्वीकार कर रखा होगा तो आपको तो वैष्णव अपराध लगना ही लगना है। लेकिन वो अंदर से क्या कर रहा है और बाहर से क्या कर रहा है आप नहीं जान सकते। जैसे श्रीवास ठाकुर के घर के बाहर काली पूजा के सामान के वहां पर हल्दी, कुमकुम, चूड़ियां ये सब ला करके फेंक दी श्रीवास ठाकुर के घर के बाहर। श्रीवास ठाकुर ने कुछ नहीं कहा। कुछ समय के बाद पता चलता है कि उस ब्राह्मण को कोढ़ हो गया उस अपराध के कारण। इसलिए हमें भी इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हमें लग रहा है कि अरे ये महात्मा बनते थे, हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र जपते थे, और आज देखिए ये तो दुर्गा पूजा में भी पांडालों में घूमने आए, ये तो शंकर जी के मंदिर में भी शिवरात्रि में नजर आ रहे हैं, ये तो गणेश उत्सव में भी नाचते नजर आ रहे हैं। इस बात को हमें समझना होगा कि उसकी अनन्यता उसके बाद भी बाधित नहीं हो रही है तो आप अपराध कर बैठेंगे। इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और भजन के जीवन में किसी के प्रति निंदा आदि का अगर हम आचरण करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तो नाम अपराधी होगा। कहते हैं जे रूपे लैले नाम प्रेम उपजय तहार लक्षण श्लोक सुन स्वरूप रामा राय, कि जिस स्वरूप के कारण नाम लेने से हमारे अंदर प्रेम उपजता है वो लक्षण सुनो। कहते हैं तृणादपि सुनिचे न करोरपुई सहिष्णु नाम अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। कि अगर कोई तृणागति सुनिचेन होकर के, सहिष्णु होकर के, अमानी न मान देन होकर के भजन करता है तो ही हमेशा कीर्तनीय सदा हरि कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो चैतन्य चैतामृत के आदि लीला में कहते हैं उत्तम हैया अपना के माने तृण धम, कि अपने को उत्तम समझना, अपने आप को तृण के समान अधम समझना, यही उत्तमता है। दुई प्रकार सहिष्णुता करे वृक्ष सम, दो प्रकार की सहिष्णुता होती है जो वृक्ष के समान बनाती है। कौन कौन सी सहिष्णुता? वृक्ष जेन काटी ले कछु ना बोले, जब वृक्ष को काटा जाता है तो वृक्ष की कोई कुछ नहीं कहते। सुखाइया मले है कार्य पानी नहीं मांगे, जब सूखा दिन आता है, पतझड़ का मौसम आता है तो पानी पानी के लिए चिल्लाता नहीं है पेड़, वहां सब पत्ते को गिरा देता है, फिर भी अपने जीवन को, अपने प्राण को धारण करता है। धर्म वृष्टि सहे आने परे रक्षण, धर्म वृष्टि सहे जो भी होता है सबको सहन करता है और अपना रक्षण करता है। उत्तम हैया वैष्णव हवे निरभिमान, जीव सम्मान दिवे जाने कृष्ण अधिष्ठान, कि अगर जीव को सम्मान दिया जा रहा है तो समझना चाहिए कि कृष्ण का कुछ अधिष्ठान है। यही मत हैया जय कृष्ण नाम ले श्री कृष्ण चरण कार प्रेम जय। अगर इस विधि से कोई नाम ग्रहण करता है तो शीघ्र ही भगवान के प्रेम को वो प्राप्त कर लेगा। लेकिन अगर कोई शंकर भगवान के समान भी अगर समर्थ क्यों ना हो, अगर वो किसी महत्व व्यक्ति के प्रति अपराध कर देता है, भक्त की निंदा कर देता है, तो भागवत के प्रमाण के अनुसार शीघ्र ही अपराध से जल मरता है। इस बात को हमें जानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बच जाएगा। भगवान शंकर के समान भी अगर कोई क्यों ना हो, अगर वो वैष्णव की निंदा करता है तो वो वैष्णव अपराध के कारण जल मरता है। कह रहे हैं कि सर्व महाप्रायश्चित जे कृष्णेर नाम, वैष्णव अपराधे सहे न मिले प्राण।
कि महाप्रायश्चित जो है, सब चीजों का प्रायश्चित जो है कृष्ण का नाम है। अगर कोई भक्त कृष्ण का नाम ले रहा है तो सब चीजों का प्रायश्चित कर रहा है। लेकिन अगर वो कृष्ण का नाम लेते हुए वैष्णव अपराध, अगर वैष्णव के प्रति अपराध कर रहा है तो न मिले त्राण, उसको त्राण नहीं मिल सकता है। तुम स्थाने अपराधे नाही परित्राण। समस्त प्रकार के प्रायश्चितों में कृष्ण नाम श्रेष्ठ है, लेकिन नाम ग्रहणकारी के प्रति कोई व्यक्ति अपराध होता है तो उसका उद्धार नहीं होता है। इसलिए नाम संकीर्तन का फल प्राप्त करके धन्य होने के लिए न लइबे करो दोष, न करीबे कारे रोष, प्रणमः सबार चरण, कि हम किसी से द्वेष नहीं करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, करीबे कार्य रोष, हम किसी के ऊपर क्रोध नहीं करेंगे, प्रणमः सबार चरण, और सभी के चरणों में हम वंदना करेंगे। जब हम ऐसा करेंगे, इस नीति का जब अवलंबन करेंगे, तब जाकर हमारा कल्याण होगा और सचिनंदन गौर हरि हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे। इसलिए शास्त्र कहते हैं, कहारे न करे निंदा, कृष्ण कृष्ण बोले, अजय चैतन्य से ही जनित कहले। जो किसी की निंदा नहीं करता है और हमेशा कृष्ण कृष्ण बोलता है, उसको चैतन्य महाप्रभु जो होते हैं उनके हो जाते हैं। इसलिए किसी भी साधु और किसी वैष्णव का अपराध कभी भी हमें नहीं करना चाहिए। ये बात हम लोगों को हमेशा याद रखनी चाहिए। और एक और प्रसंग है, उसको ले लेते हैं। अगर चलो कि अगर हम लगता है कि किसी साधु के प्रति हमने अपराध किया, वो क्रोधित हो गया, तभी हमको लगता है ना कि अरे हमने अपराध कर दिया। जैसे हमने किसी को गाली दिया, किसी को मार दिया, किसी का स्वागत नहीं किया, लेकिन वो वैष्णव है, वो नहीं चाहता कि उसका मान सम्मान हो, फिर भी आपको लगता है कि उसके प्रति हमने अपराध नहीं किया। जैसे हमने किसी को गाली दिया और उसके स्वभाव से या उसने ऐसा प्रकट नहीं किया कि उसको बुरा लग रहा है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि उसका जो चरण धूल जो होता है वैष्णव का, वो कभी भी क्षमा नहीं करता है। वैष्णव के अंदर तो नहीं देखने के लिए मिलेगा कि अरे प्रभु जी हमसे नाराज हैं कि नहीं, माता जी हमसे गुस्सा हैं कि नहीं, क्या हमने ऐसा कह दिया तो सही में उनको बुरा लगा या नहीं लगा। उनके हाव भाव व्यवहार से कभी आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन आपने उन 6 कार्यों को किया है, एक वैष्णव को मारना पीटना, उससे क्रोध करना, उनका अभिनंदन न करना, या फिर उनके आने से उनका स्वागत न करना, प्रसन्न न होना, ये 6 आपने कार्य कर दिए हैं वैष्णव अपराध के प्रति। तो समझना चाहिए कि न दिखे फिर भी उसके चरण रज जो होते हैं आपको कभी भी क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत आत्मानं भूतानि भगवत्यन्वेषः भागवतेमशः। 11वें स्कंद में योगींद्र निमि महाराज के प्रति कह रहे हैं कि जो समस्त प्राणियों में अपने उपास्य भगवान को विराजमान देखते हैं, तथा जो अपने उपास्य में भगवान में समस्त प्राणियों का दर्शन करते हैं, अथवा अपने चित्त में भगवान को स्मृत रखते हैं, उन भगवान में उस समस्त प्राणियों को ही अपने समान प्रेम युक्त दर्शन करते हैं, उत्तम भागवत कहे जाते हैं। मतलब जो जितना भी सब कुछ दिखाई दे रहा है उन उत्तम भक्तों को चराचर में, सब कृष्णमय दिखाई देते हैं। और जब वो भगवान का दर्शन करते हैं तो उस भगवान के अंदर पूरा ब्रह्मांड एक जीव के साथ दिखाई देता है। जब उनके हृदय में परमात्मा स्फुरित होते हैं, कृष्ण स्फुरण होते हैं, तो उस कृष्ण के अंदर भी सब जीवों को उस प्रेम युक्त दर्शन करता है। जैसे वो कृष्ण को देखता है, वैसे एक सामान्य व्यक्ति को भी देखता है, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति को नहीं देख रहा होता महाभागवत उत्तम भक्त, वो उसके अंदर बैठे उस परमात्मा उस कृष्ण का दर्शन कर रहा होता है, इसलिए उसको उत्तम भक्त कहा जाता है। और ऐसे महाभागवत जो होते हैं वो प्रेमाविष्ट दशा में जगत में भ्रमण करते रहते हैं। कोई उनकी निंदा करे, कोई उनकी स्तुति करे, से कोई उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके चरणों की जो धूलि होती है उसको फर्क पड़ता है। वैष्णव को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके चरण धूलि को फर्क पड़ता है। अगर उनके साथ कोई द्रोह आचरण करता है, कोई क्रोधित होता है। महापुरुष किसी के प्रति क्रोध प्रदर्शित नहीं करते, तो हमें कई बार लगता है कि हमारा अपराध नहीं लगा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, ये भी अपराध के रूप में गण्य होगा। इसलिए कह रहे हैं कि महाभागवत किसी अपराध को ग्रहण न करने पर भी उसकी निंदा करने वाले व्यक्ति के चित्त में अत्यंत कलुषित हो जाता है। अगर हमने किसी महापुरुष की निंदा की, भले उसको बुरा ना लगा हो,
फिर भी हमारा जो चित्त है वो कलुषित हो जाएगा, गंदा हो जाएगा अगर हम किसी की निंदा स्तुति कर देते हैं, भले साधु को पता चले या ना चले। अब आपके सामने साधु बैठा हो या ना बैठा हो, आप उसके प्रति अगर निंदा स्तुति करते हैं तो भी आपको अपराध लगेगा, आपका मन जो है वहां पर खराब हो जाएगा। इसलिए उनके चरणों में गिर करके उनकी स्तुति करना पड़ेगा, उनसे क्षमा मांगना पड़ेगा, उनको प्रसन्न करना पड़ेगा, तब जा करके, या फिर अगर एकांतिक साधु हैं तो उनके शरण में रह करके, उनके आश्रय में रह करके आपको भजन क्रिया सीखनी पड़ेगी, भजन करना पड़ेगा, नाम कीर्तन करना पड़ेगा, तब जाकर के नाम प्रभु आपसे प्रसन्न होंगे। अगर यहाँ पर पुनः एक बार प्रश्न उठ सकता है किसी के मन में कि अगर महापुरुष स्तुति, प्रणति, निंदा, द्वेष में सबके प्रति सम्मान रहते हैं, हमें जरूरी नहीं है कि हम उसकी स्तुति करें, तो कैसे प्रसन्न होंगे? वो किसी के प्रति क्रोध भी नहीं होते हैं, तो हम उनकी जब स्तुति गाएंगे तो प्रसन्न कैसे होंगे? क्योंकि एक साधु तो निंदा स्तुति से परे होता है, तो आप जब उसकी स्तुति करेंगे तो प्रसन्न कैसे होंगे? तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ग्रंथकार भागवत का वर्णन कर रहे हैं, जैसे दक्ष, महादेव का दक्ष ने क्या किया, महादेव का वहां पर अपराध कर दिया। तो जब वहां पर माता सती आती है तो माता सती इस बात का प्रमाण देकर के कहती हैं कि महाभागवतों के द्वारा अपराध न ग्रहण किए जाने पर भी, जैसे किसी वैष्णव के प्रति अपराध हुआ है और वैष्णव जो भक्त है आपके किए गए अपराध को ग्रहण नहीं भी करते हैं, तो भी उनकी जो चरण रेणु है, चरण धूल जो होती है, वो सहन नहीं कर पाती है। इसलिए चरण रेणु की प्रसन्नता के लिए आपको स्तुति करनी चाहिए, प्रणति करनी चाहिए, एकांत रूप से इसकी आवश्यकता पड़ती है। भक्त को निंदा स्तुति नहीं चाहिए, भक्त निंदा स्तुति से परे है, तो आप किसकी स्तुति करेंगे? तो जो भक्त के चरण की जो धूल होती है उसको उस स्तुति की आवश्यकता पड़ती है, वो नहीं क्षमा करेगी, इसलिए उसके लिए आपको स्तुति करना पड़ेगा। भागवत के चौथे स्कंद में कहा गया है प्रमाण दे करके, नाश्चर्य मेदत्तस्तु सर्वदा महाद्विदंदा कृणात्मविद वादिसु शेष महापुरुष पाद पांसु भिनस्त तेजा तदेव शोभनम। जो दुष्ट व्यक्ति स्वरूप जड़ शरीर को ही आत्मा मानते हैं और यदि ईर्ष्यावश सर्वदा महापुरुष की निंदा करे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। अगर कोई आत्मा है लेकिन फिर भी अपने शरीर को ही आत्मा, अपने शरीर को ही सब कुछ मान रहा है, और अगर ईर्ष्यावश किसी वैष्णव का निंदा करे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन अगर कोई महापुरुष उन लोगों की चेष्टा के ऊपर ध्यान नहीं देते, लेकिन कभी भी महापुरुष के जो चरण धूलि है वो कभी भी किसी को क्षमा नहीं करती। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। किसी वैष्णव के प्रति अपराध हो गया है, वैष्णव आपके अपराध को नहीं लेते हैं, लेकिन चरण धूलि उस अपराध को ले लेती है और आपका जो तेज है वो छीन लेती है, आपका जो तेज है वो समाप्त हो जाता है, आपके भजन में शिथिलता देखने को मिलती है। इसलिए हमें किसी प्रकार से अपराध नहीं करना है। हमें लग रहा है कि अरे कहाँ अपराध हुआ, प्रभु जी तो गुस्सा नहीं किया, वैसे ही बात कर रहे हैं, माता जी तो गुस्सा नहीं, वैसे ही बात कर रही है, लेकिन फिर भी क्या है, वहां पर किसी न किसी रूप में अपराध जो है हमारे जीवन में बन रहा है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। इस महत वाणी के द्वारा असत पुरुषों के आचरण से महत पुरुषों को उत्तम महाभागवतों के हृदय में क्रोध का संचार न होने पर भी, महाभागवतों के भीतर क्रोध का संचार न होने पर भी यहाँ पर कह रहे हैं कि उनकी आराधना अवश्य करनी चाहिए। ऐसा विदित होता है कि महत् पुरुषों की चरण रेणु अपराधी को अपराधोचित फल अवश्य ही प्रदान करेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि अगर आप अपराध कर रहे हैं तो आप तो बच जाएंगे उसकी कृपा से, लेकिन जो धूल है वो आपको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए हमें महत् पाद रजोभिषेकम, हमें किसी साधु की निंदा स्तुति तो नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी प्रणाम स्तुति करते हुए उनके चरण धूलि को उठा करके अपने मस्तक पर लगाना चाहिए, जिससे हम किसी भी साधु के प्रति कोई अपराध न कर पाए। ये है जिसमें हम लोग साधुओं की निंदा करते हैं, उनसे हमें हमेशा बचने का अभ्यास और प्रयत्न करते रहना चाहिए। इन्हीं का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं,
और आगे हम लोग चलेंगे कि ऐसे महाभागवत जो होते हैं कैसे कोई उनके ऊपर अगर इस तरह का व्यवहार करता है, उनको अगर निंदा करता है, उनको मारता पीटता है, तो भी साधु कितने दयालु होते हैं कि फिर भी उनके ऊपर कृपा कर देते हैं। इसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और फिर 10 नाम अपराध के अंतर्गत जो द्वितीय नाम अपराध है, जिसमें शिव ब्रह्मा आदि देवी देवताओं को भगवान विष्णु के नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना, इस वाक्य के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग शिव तत्व को भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे और फिर उस विषय में चर्चा करेंगे कि कैसे नाम अपराध की श्रेणी से हम बच सकते हैं। आज हम लोगों ने देखा साधु निंदा, उन महाभागवत वैष्णव की निंदा करना कैसे अपराध है, नाम अपराध है, कैसे बचा जा सकता है, इसके विषय में हम लोगों ने समझा। किन्हीं का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, या कोई बात जो आपको ना समझ में आई हो तो आप उसको भी पूछ सकते हैं। जो लोग फेसबुक में सुनते हैं वहां कमेंट करके पूछें, जो लोग यूट्यूब में सुनते हैं वहां पर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, कितनी सावधानी से भक्ति करना है, साधु संग करना है, वो बहुत अच्छा से आप समझाए प्रभु जी अपराध के बारे में। जैसे प्रभु जी साधु निंदा है ना, तो निंदा करना मतलब किसी को, मतलब किसी के बारे में बोलना, वही निंदा हुआ ना, मतलब उनके गलत मतलब जो कर रहे हैं उसको बोलना। अगर बट आप सोच लीजिए कि वो हम बोले नहीं, मन में ही सोच लिए, तो वो भी अपराध है क्या प्रभु जी? हाँ, आपका मन खराब हो जाएगा। अच्छा, उससे भी भक्ति, मतलब अपना जो भक्ति लता बीज है वो सूख जाएगा। है। और अभी जैसे वैष्णव अपराध जो बोले 6 प्रकार का, तो उसमें से आपको मतलब वो नहीं देखना है कौन कनिष्ठ भक्त है, मध्यम भक्त है, उत्तम, वो नहीं, मतलब जिनके प्रति भी होगा तो वो एक वैष्णव यहाँ पर अपराध हुआ। मध्यम, कनिष्ठ और उत्तम का बात ही नहीं है। यहाँ पर बात है कि वो भक्ति कर रहा है तो आपको उसको सम्मान देना है, बस। जी, मतलब वो भगवान की भक्ति करे तो उनको सम्मान देना है, अलग नहीं भी किसी कर रहा है, उसने तिलक कंठी पहन रखा है तो भी आपको सम्मान देना। अच्छा। और जैसे और एक प्रश्न प्रभु जी, जैसे अनजाने में अगर हो गया हो अपराध, हम नहीं जानते तो हमने अपराध के बताया बारे ना कि अगर अनजाने में वैष्णव अपराध हुआ हो तो भी आपको अपने मन में ग्लानि के साथ उस वैष्णव से माफी मांगनी चाहिए और हरि नाम का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, उसको में प्रसन्न बहुत, करने का प्रयास करना चाहिए। मतलब प्रभु जी हमको नहीं पता कि वो अपराध हुआ ना नहीं हुआ, अगर बहुत दिन के बाद पता चलता है कि अरे हमने तो ऐसा कर दिया था, तो और तो बहुत दिन के कांटेक्ट भी। बाद भी आपको माफी मांगना चाहिए। अच्छा। और एक प्रश्न था प्रभु जी, जैसे हम किसी साधु के साथ जुड़े हुए हैं, अगर साधु के मतलब रहते रहते पता चलता है कि उनका चरित्र में थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता होगा, खराब हो, कुछ भी पता चला, और अगर आप उनको छोड़ना चाहते हो तो आप छोड़ सकते हो ना, वो भी अपराध है, मतलब चुपचाप से छोड़ने निकल में जाए? कोई अपराध नहीं होगा। जब हम साधु संघ की बात बता रहे थे तो साधु संघ में हमने क्या बताया कि कैसे साधुओं का संग करना चाहिए, जो श्रेष्ठ हो, जो स्निग्ध हो और सबके प्रति समभाव रखते हो, उसी का संग करना चाहिए। संग करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, किस साधु का संग करेंगे और किस साधु का संग नहीं करेंगे। किसी साधु के संग को छोड़ने से किसी प्रकार का अपराध नहीं लगता है। जी। और एक था जैसे वैष्णव अपराध में आप बोले ना, भक्ति नष्ट होता है, और श्रीनिवास ठाकुर जी के जो वहाँ पे एक उदाहरण दिया, ब्राह्मण के शरीर में कोड़े पड़ गया था, तो वैसे वो शारीरिक भक्त रोग भी। वो भक्त था ही नहीं ना, भक्त रहेगा तब ना वो भक्त के कुछ आएगा। जो भक्त नहीं है, अगर उसने भक्त के प्रति अपराध किया है, शारीरिक कष्ट देखने के लिए मिलते हैं, रोग आदि उत्पन्न हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें। मतलब वैष्णव अपराध से वो सब चीज भी देखने को मिलता है। हाँ, कोई अगर वैष्णव नहीं भी है, कोई सामान्य व्यक्ति भी अगर वैष्णव के प्रति अपराध करेगा तो भी वहां आपको कुछ ना कुछ आपको हानि देखने के लिए मिलेगा। अच्छा। और एक प्रश्न प्रभु जी, जैसे वैष्णव अपराध हो गया हो और आप मर गए,
बिना अनुताप और आपका जो है ना प्रायश्चित किए बिना, तो वो नेक्स्ट जन्म में आपको भोगना पड़ेगा प्रभु जी, कौन मर भुगतना गया? पड़ेगा। जो अपराध किया हो, मैंने किया, अब सोच लीजिए कि मैं अगर मर गई तो नेक्स्ट जन्म में मुझे वो सब मिलना है। सब कुछ भोगना पड़ेगा। अगर आप अपराधी हैं तो आपको एक बार क्या करोड़ों बार जन्म लेना पड़ेगा। जब तक आप अपराध से मुक्त नहीं हो जाते तब तक आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त होने वाला नहीं है। नहीं है तो नेक्स्ट जन्म में हम वो जिन वैष्णव से अपराध किए उनको ढूंढना पड़ेगा ना, क्या वो सामने आ जाएंगे ऐसे ही? ऐसा कुछ नहीं, हम तो उसी समय स्पष्ट रूप से बताए ना, स्पष्ट रूप से बताएं कि अगर कोई मर भी जाता है तो भी आपको उसके प्रति ग्लानि होना चाहिए। ग्लानि जब तक नहीं होगा आपके अपराध का क्षमा नहीं होगा। आप ऐसे ही मुंह से बोल दीजिए कि हम क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गया, ये ढोंग है, फरेब है, छलावा है, केवल आपके अंदर ग्लानि होगी तभी जाकर के आप वैष्णव अपराध से मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा मुक्त नहीं हो सकते। अब अगले जन्म में आपको इतना ग्लानि आने वाला नहीं है कि हम किसी वैष्णव के प्रति अपराध किए, इस बात को भी ध्यान रख लीजिए। तो फिर अगर हरि नाम का आश्रय लेकर के अगर आप उस पाप से मुक्त होना चाहते हैं तो एक दो नहीं सैकड़ों जन्म लगेंगे, तब जाके वैष्णव अपराध समित होगा और फिर आपके अनर्थ का नाश होगा और फिर आप प्रेम तत्व को कब प्राप्त करेंगे वो समझ जाएंगे। इसलिए कभी भी ये सोचना ही नहीं है कि हम इस जीवन में, हर दिन हम लोग इसलिए प्रणाम करते हैं वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैर्वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः, कि जितने भी वैष्णव हैं जो आए हैं, आ गए हैं या आने वाले हैं इस ब्रह्मांड में 14 भुवन में कहीं भी हैं, उन सब वैष्णव को एक साथ हम लोग प्रणाम इसलिए करते हैं कि किसी के प्रति अगर कोई अपराध हुआ है तो हम उसको क्षमा मांगते हैं। इसलिए हर दिन जी वो हम लोग आते हैं। इसलिए सब जो आपका प्रश्न है वो तार्किक नहीं है, क्योंकि हमको इसी जन्म में भगवत धाम जाना है, इसलिए हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इसी जन्म में जाना है तो इसी जन्म का आप विचार कीजिए कि अगले जन्म में हम माफी कैसे मांगेंगे, उसको प्रश्न ही नहीं पूछना चाहिए। इसी जन्म में हमको सब कुछ छोड़ना है, सब कुछ, और भगवत धाम जाने का प्रयास करना जी है। प्रभु जी। इसलिए साधु का जो निंदा है, अपराध है, उसको कभी भी करना ही नहीं। हो भी जाए तो शाम तक विचार कर लीजिए कि आज सुबह से शाम तक कहीं वैष्णव निंदा तो नहीं हुई, किसी साधु के प्रति अवज्ञा तो नहीं हुई। अगर हुआ है तो उसी समय आपको उसको खत्म करके फिर रात को सोना है। फिर पता चला सोए और सोए रह गए तो ऐसे ही रह जाएंगे। फिर अगले जन्म लिए कब वो साधु मिलेगा, कब आपको पता चलेगा कि कोई वैष्णव अपराध भी हुआ है, तब आप उस ग्लानि के साथ भजन कीजिएगा, बहुत समय लग जाएगा, पता भी चलेगा नहीं। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और हरे किन्हीं? कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अभी हाँ, जो भी वार्तालाप हुई उसको सुन के एक ही बात मन में आ रही है जो कि मैं खुद को सिखाने के लिए ही सीख रही हूँ कि प्रभु जी मुझे ऐसा लग रहा है कि जब जब हम मतलब वैष्णवों को देखते हैं या किसी को भी, तो हम अब अपने आप में ही ये सोचे कि हमसे नीच तो है ही नहीं कोई। हमारा हम अपनी जब बुराइयां देखने लगेंगे तो हमें हमेशा मतलब, क्योंकि प्रेम की पराकाष्ठा है या भक्ति एक ऐसी चीज है, जब हम सीखने लगे भक्ति के मार्ग में चलने लगे, हम साधक हैं, तो हम ये सोचे कि बस प्रेम में कभी किसी की बुराई नहीं देखी जाती और सब सब सारे जीवों को हक है कि वो भगवान से प्रेम करें। जब हम साधु संतों के प्रति ऐसी दृष्टि रखेंगे कि भाई गलती किससे नहीं हो रही है, हम खुद इतने अधम है कि हम दूसरों में क्या गलती देखें। तो ये प्रभु जी मैं खुद को सिखाने के लिए आपसे पूछ रही हूँ कि ऐसा ही देखकर हम जब चल पाएंगे तभी शायद हम कोशिश कर सकते हैं कि नाम अपराध से बच सके। तो क्या ये मार्ग सही है इस तरीके से सोचना प्रभु जी? एकदम सही है, क्योंकि यही हम लोगों ने अभी पढ़ा। वो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ना लइबो कारो दोष, ना करीबे कार्य रोष, प्रणमः सवार चरण। हम किसी से द्वेष नहीं करेंगे, किसी से हम बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, रोष मतलब गुस्सा। प्रणमः सवार चरण, और सभी के चरणों में जब प्रणाम करेंगे तो हम किसी प्रकार से कोई वैष्णव अपराध कर ही नहीं सकते। और उसके लिए त्रिनादपि सुनिचेन का श्लोक स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव अपराध से बचने के लिए ही हम लोगों को बताया है।
जो आप बोल रहे हो चैतन्य महाप्रभु इसी बात को कहते हैं कि हमेशा अपने आप को दीनहीन समझना है। दीनहीन पापी छिलो सर्व पाप उद्धारी लो। चैतन्य नित्यानंद प्रभु के विषय में कहा जाता है कि जब हम अपने आप को ऐसा समझेंगे तब हमारा उद्धार जल्दी से जल्दी होगा। लेकिन जब हम अपने आप को श्रेष्ठ समझने लग जाते हैं, कुछ 4 किताबें पढ़ करके 4 श्लोक याद करके हम उस ज्ञान की दृष्टि से किसी के ऊपर द्वेष देखने लग जाते हैं, तब हमारा पतन होने शुरू हो जाता है। जबकि उस ज्ञान से और हमको विनम्र होना है और दूसरों को श्रेष्ठ समझना है और खुद उसके पीछे पीछे चलने का प्रयास करना है। कोई कैसा भी हो उसके अंदर आपको अच्छाई देखने की, हाँ कैसे भगवान की सेवा भक्ति कर रहा है, तब जाकर के हम वैष्णव अपराध से बच सकेंगे और भक्ति में आगे बढ़ सकेंगे। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जैसे अगर कोई भक्त है और वो देवी देवताओं के भी पूजा करते हैं तो मतलब कि वो वैष्णव ही है? कोई अगर वैष्णव है और जब हम उसको भक्त कह रहे हैं तो भक्त भगवान से ही संबंधित होता है, भक्त देवी देवता से संबंधित नहीं होता। देवी देवता का सम्मान संभव है लेकिन देवी देवता की भक्ति भी संभव नहीं। इसलिए कोई या तो भक्त हो सकता है या तो देवी देवता का उपासक हो सकता है। लेकिन जब वो कृष्ण की भक्ति कर रहा है तो किसी अन्य देवी देवता का उपासना करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको परम आराध्य के रूप में भगवान ही दिखेंगे, कृष्ण ही दिखेंगे। कृष्ण के अलावा किसी अन्य देवी देवता की अगर उसकी बुद्धि जाती है, उनका भजन करने के बारे में सोचता है, जैसे कई लोग होते हैं, जैसे कि जब हम लोग शुरू प्रचार करते हैं तो कई माताएं जो होती हैं वो किसी अन्य संस्था से जुड़ी होती हैं या पहले से अन्य कोई व्रत उपवास कर रही होती, तो हम लोग कहते हैं कि कृष्ण का नाम लीजिए और सब कुछ उससे पूरा हो जाता है, और एकादशी का व्रत कीजिए, आपको अन्य किसी देवी देवता के संबंधित कोई व्रत उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, नहीं कर पाते। तो उसमें समझना चाहिए अनन्यता नहीं है, और भक्त में अनन्यता परम आवश्यक है। एकदम शरणागत होना चाहिए कि अगर भक्ति कर रहा है तो केवल भक्ति ही कर रहा है, वो कृष्ण की उपासना कर रहा है तो केवल कृष्ण की उपासना कर रहा है, ना कि किसी अन्य देवी देवता का। अगर कोई अन्य देवी देवता का भी उपासना कर रहा है और कहे वो भक्त है तो वो भक्त नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अनन्यता ही नहीं है। वो कभी उनके पास जाएगा कभी उनके पास जाएगा, तो भक्ति नहीं है। सम्मान सबका हो सकता है, हम कृष्ण के भक्त होने के बाद भी अन्य देवी देवताओं के मंदिर में जाकर के अपने शीश को झुका सकते हैं। वहां पर जो भी नियम होते हैं पूजा आदि के, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारी अनन्यता रहेगी वो कृष्ण के प्रति ही है। इसको ध्यान देना। तो अब आप बताइए, अपने प्रश्न को पूरा कीजिए जो आप कह रहे हैं। जैसे कि हम लोग पूजा करते हैं तो घर में तो कुछ और भी डिटीज हैं, तो उनका सेवा जैसे हल्का फुल्का जो करते हैं घर में वो करके, और ये इच्छा कृष्ण की भक्ति ही हमें मिले, तो हाँ। ये भी गलत है? नहीं, वो गलत नहीं है, लेकिन इस बात का ये भी ध्यान गलत रखना है? चाहिए। नहीं, गलत नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम कृष्ण की विग्रह की उपासना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो उसी स्थान पर किसी अन्य देवताओं को स्थान नहीं देना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। जैसे कि जिस ऑल्टर में हमने अपने कृष्ण को रखा है, जहां पर राधा कृष्ण है, गौर निताई हमने रखे, उसी ऑल्टर में उसी जगह में किसी अन्य देवी देवता का स्थान नहीं होना चाहिए। आप किसी अन्य स्थान पर उन देवी देवताओं को रखें और उनकी जो आप विधिवत जो सेवा होती है कि हाँ उनको धूप अगरबत्ती दिखा रहे हो दिखाइए, उनकी पूजा हो सकती है, लेकिन उन देवी देवताओं की सेवा नहीं हो सकती। सेवा केवल और केवल कृष्ण की ही होगी। जैसे उनको स्नान कराना, भोग आदि लगाना, ये सब कुछ कृष्ण का होगा। और कृष्ण को ही लगाने के बाद, सब करने के बाद, अगर हम उन देवी देवताओं के निकट भी दिया अगरबत्ती दिखाते हैं तो किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर पूर्ण रूप से, अगर पारंपरिक रूप से अगर हम आप इसका प्रश्न का उत्तर पूछना चाहते हैं तो सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास में लिख देते हैं कि अगर कोई कृष्ण के विग्रह के साथ किसी अन्य देवता की स्थापना करता है तो भक्त नहीं, वो पाषंडी। अच्छा,
जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। का ध्यान रखना है। बाकी ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, बस मुख्य कौन है हमारे लिए उसको ध्यान देना है और उसके आधार पर ही सेवा करनी। ऐसा नहीं कि हम पहले गए अन्य देवी देवताओं की सब सेवा शुश्रूषा करके आए और फिर आराम से लेकर के अपने भगवान को बैठे और फिर उनका श्रृंगार नहीं। पहले भगवान होना चाहिए प्राथमिकता में। भगवान से बचा हुआ जल आप देवी देवताओं के सर पर डाल दीजिए, उससे उनका लाभ होगा, आपको आशीर्वाद देंगे कि भगवान का चरणामृत आज हमारे माथा पर डाला जा रहा है। लेकिन आप अन्य देवी देवताओं की सेवा करके फिर आप कृष्ण की सेवा में आएंगे तो उतना श्रेष्ठकर नहीं माना जाएगा। इसलिए जो भाव कृष्ण के प्रति है वो भाव किसी अन्य देवी देवता के प्रति जाए ही ना। इसलिए हम परंपरा से ज्ञान ग्रहण करते हैं। इसलिए परंपरा में किसी एक देव को प्रमुखता से रखी जाती है, क्योंकि हमारा अनन्यता जो है वो बाधित ना हो। कोई अन्य मत पथ संप्रदाय के लोग अगर सुनेंगे इस बात को कि नहीं कृष्ण को ही मानना है और किसी को नहीं मानना है, तो उनको बुरा लगेगा। लेकिन वो इस बात को जब समझ जाएंगे कि ऐसे जो वाक्य लिखे जाते हैं हमारे आचार्यों के द्वारा, वो सिर्फ कृष्ण के प्रति अनन्यता को स्थापित करने के लिए लिखे जाते हैं। ऐसे इसलिए नहीं कि आप देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो आप गलत काम कर रहे हैं या फिर उससे कुछ और हो रहा है, आपकी अनन्यता वहां पर बाधित हो रही है। इसलिए आचार्य इस चीजों को निषेध करते हैं कि आप कृष्ण के साथ किसी अन्य देवी देवता का पूजा न करें या कृष्ण को ही सब कुछ माने। ये सब कुछ एक संप्रदाय के अंतर्गत बताए जाते हैं, इसका हमें ध्यान रखना है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु। जैसे ये अल्टर में किनको किनको रखना चाहिए प्रभु? जैसे तभी हम लोग इधर हैं तो कोई जैसे राम लक्ष्मण संग सीता मैया को हनुमान जी उसमें है तो वो भी फोटो साथ में रखते हैं। कोई उसी में डाल देता है शिवलिंग का फोटो डाल देते हैं। तो हमको अभी ये आज सुनने के बाद तो बहुत हमको सीखने को मिला और बहुत हमको झटका, क्योंकि हर पल में मैं वैष्णव अपराध करता हूँ। इसकी वजह से हमारा ये भक्ति में डिस्टर्ब है। आज का कथा सुनने से ही हमको अनुभव हुआ। तो प्रभु जी से जहाँ पर हम लोग सेवा करता है अभी, तो उसमें शिवलिंग का भी है, राम लक्ष्मण संग सीता मैया का भी है, हनुमान जी का भी है। तो अभी हमको उस अल्टर में क्या क्या रखना है? जैसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई है और नरसिंह भगवान है। नरसिंह भगवान के साथ में तो भक्त प्रहलाद रहते हैं। तो अल्टर में किनको किनको रखना चाहिए प्रभु? अल्टर में किनको किनको रखना चाहिए? चैतन्य रखना चाहिए ऐसा प्रश्न ही नहीं, किनको नहीं। भगवान एक है, आप जिसकी आराधना करना चाहते हैं। जैसे कि आपको अगर साकेत जाना है अयोध्या, तो आपको रामचंद्र की उपासना करनी है, समझ रहे हैं? जब आपको साकेत जाना ही नहीं है तो आप ऑल्टर में रामचंद्र को क्यों रखेंगे? जैसे कि आप कई हमारे इस्कॉन मंदिरों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी का एक अलग ऑल्टर होता है, फिर राधा कृष्ण और ललिता विशाखा का एक अलग ऑल्टर होता है, और गौर निताई का एक अलग ऑल्टर होता है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का एक अलग ऑल्टर होता है, और भगवान नरसिंह का एक अलग ऑल्टर होता है। और सब में अलग अलग परंपराएं पूरा रखी होती हैं, तब हम उसका आराधना करते हैं। तो जब मंदिर में हो रहा है तो मंदिर की बात अलग है, लेकिन जब हम घर में लाते हैं तो हर विग्रह की एक अलग तरीके से उपासना की और पूजा की पद्धति होती है। घर में हम लोग को कम से कम पंचोपचार से पूजा करना चाहिए। जो लोग वैष्णव हैं उनको पता होगा कि पंचोपचार षोडश उपचार नहीं कर सकते, तो पंचोपचार तो होना ही चाहिए। और आप अगर राम लक्ष्मण भी ला करके रखे हैं, नरसिंह भगवान भी रखे हैं, जगन्नाथ जी भी रखे हैं, तो आपके पास अगर इतना समय है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको अनन्यता किसके प्रति आएगी ये आपको ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि हमारा जो संप्रदाय है वो प्रमुख रूप से सिखाता है कि गौर चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमें क्या प्राप्त होने वाला है। जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है वही प्राप्त करना है, और वही हमारे आचार्यों के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। और हमारा मनोभिष्ट भी वही है कि हम उस स्थान पर पहुंचे जहां पर ब्रजेंद्र नंदन जो है वो गोपियों के साथ क्रीड़ा करते हैं, ग्वाल बालक के साथ खेलते हैं, यमुना के किनारे विहार करते हैं। वो नंद नंदन हमारे इष्ट हैं। तो उन इष्ट के अलावा अगर आप किसी और को रखते हैं ना, तो समझना चाहिए कि हमारा जो मन है वो विचलित होता रहेगा।
इसलिए उनको रखने का प्रयास करना चाहिए। और वही कृष्ण, से ही गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ, तो वही कृष्ण है, वही गौर है, वही जगन्नाथ, तो तीनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन एक देखने का नजरिया भी होना चाहिए आपके पास कि आप जगन्नाथ को भी देख रहे हैं तो आपको नंद नंदन कृष्ण ही याद आ रहे हैं, आप सचिनंदन गौर को भी देख रहे हैं तो भी आपको नंद नंदन कृष्ण ही याद आ रहे हैं। तब समझना चाहिए कि हमारी जो अनन्यता है वो बाधित नहीं हो रही। जैसे तुलसीदास जब आए देखने के लिए बांके बिहारी जी को, तो उन्होंने कहा कि ये जो हाथ में, दोनों हाथ में जो बांसुरी पकड़ करके रखे हो, अगर उसको छोड़ करके धनुष बाण पकड़ लोगे तो मेरे मन को तुम खींच सकते हो। तो बिहारी जी उनको दर्शन देने के लिए कहते हैं कि हाथ में धनुष बाण को पकड़ा उन्होंने बांसुरी छोड़कर। और उसी तरह एक बार सूरदास जी भी गए राम जी का दर्शन करने के लिए अयोध्या, तो वहां भगवान कृष्ण, भगवान रामचंद्र जी को कहते हैं कि धनुष बाण जो है, आपका जो ये स्वरूप है धनुष बाण पकड़ा हुआ, वो आपके जो स्वरूप है मुझे आकर्षित नहीं करता है। आप इसको छोड़ करके बांसुरी धारण करोगे तो कनक भवन में वही जो रामचंद्र है उन्होंने बांसुरी धारण किया, और वही जो माता जानकी थी वो राधा रानी के रूप में प्रकट हुई। तो अपने इष्ट के प्रति इतनी आविष्टता जब हो जाएगी, तब आप किसी भी देव को देख करके आप उसमें कृष्ण का दर्शन कर पाएंगे, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी स्वरूप का आप दर्शन कर रहे हो, चाहे वहां पर इंद्र भी हो, वरुण भी हो, शिव भी हो, कोई भी देवता आप रख लें, आप उसमें कृष्ण को देख पाएंगे। लेकिन जब तक हमारी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंची है, तब तक आपको एक ही इष्ट के स्वरूप में आपको ऑल्टर में रखना। इस बात को समझिए, ये नहीं कि उसमें ये देवता भी रखे हैं, वो स्वरूप भी रखे हैं, भगवान विष्णु का वो स्वरूप भी रखे हैं, वो रखने से आपकी अनन्यता बाधित हो, इसको समझना। वो बात आप बोले बराबर प्रभु, लेकिन वो कोई दूसरा जैसे एक ही रूम में रहता है ना प्रभु, तो कोई कोई रखा है तो इसके लिए मैं उसको हटा भी वो उसको ना, समझा नहीं पाते, लेकिन आज हमको नहीं मालूम हटाना चल है, गया प्रभु। नहीं समझे हैं? आप, वो हटाना नहीं है। जैसे क्यों- कि नहीं, लेकिन हम दृष्टि की बात की कि वो दृष्टि आनी चाहिए अपने अंदर, नहीं तब समझ जाकर में आया हम। प्रभु जी, आवाज कट गया था। आवाज कट गया था हम्म। विनोद प्रभु, आप तक आवाज गया था पूरा? नहीं नहीं, कट गया प्रभु। अरे तो बोलना चाहिए ना कि आवाज नहीं आ रहा है। नहीं माता जी तब तक जस्ट बोल दिए। अभी वाला बस कटा, तभी से आ रहा था। अभी अभी जस्ट जो बोले वो कटा प्रभु। हम बता रहे हैं कि अपनी जो इष्ट के प्रति जो आविष्टता है उसको ध्यान रखना है। अगर कोई भी रखा है, कृष्ण को भी रखा है, तो जो रखा है वहां पर उसकी आविष्टता राम के प्रति है। राम के, वो कृष्ण के ऊपर भी रखा है तो कृष्ण के ऊपर भी समस्या नहीं। कई लोग तो करके पूजा कर लेंगे कि हाँ राम और कृष्ण कोई अंतर नहीं है। हाँ सही बात है, राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन रस की दृष्टि से देखेंगे तो राम और कृष्ण में अंतर हो जाता है। तो आपको जो चीज प्राप्त करना है, जहां पर पहुंचना है, उसके आधार पर अपने ऑल्टर में आप विग्रह को सजा करके रखिए कि हमें गोलोक जाना है, तो चलिए आप लगा करके रखिए राधा और कृष्ण का, अष्टसखियां विराजमान है, कृष्ण बलराम हो वहां पर, इस तरह के विग्रह को आप वहां पर रख सकते हैं। जब आपको भगवान रामचंद्र के धाम अयोध्या पहुंचना है, तो सुंदर रामचंद्र की झांकी लगा करके रखिए, जहाँ राम हो, लक्ष्मण हो, माँ जानकी हो, सामने हनुमान जी बैठे हों, इस तरह का स्वरूप लगा करके आप ऑल्टर में रख सकते हैं। और सब में एक ही परंपरा जो है हमारा, वही परंपरा चले, इसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन अलग अलग रूम में रहते हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग रुचि है। जैसे अभी प्रश्न पूछा गया कि घर में रहने वाले लोग हैं, उनकी अलग अलग रुचि है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई विष्णु को, भगवान शिव को, कोई गणेश जी को, तब क्या करे उस स्थिति में? तो आपका जो इष्ट है उसके लिए आप अपना सेवा की व्यवस्था कीजिए, और बाकी इष्ट को उनके घर वाले जैसे सेवा करते करने दीजिए। ये मत बोलिए कि इनको यहाँ से हटाओ, यहाँ से, बहुत दिक्कत वाला चीज है। नहीं जब धीरे धीरे उनके नहीं, वो अंदर आप भक्ति जागृत जागृत नहीं, हो आप बोले जाएगी बराबर, तब। आप बोले बराबर प्रभु जी से सेवा करने में, जैसे फूल फूल देते हैं, पत्ते तुलसी पत्ता देते हैं। फूल तो तुलसी पत्ता तो मेरे को मालूम चल गया कि खाली विष्णु तत्व को मिलता है, लेकिन फूल यदि हाँ, देते हैं तो फूल के समय में तो उनके सामने सामने हम यदि फूल देंगे तो ये भी तो अपराध हो जाता है ना प्रभु।
जैसे आरती घुमा रहे थे, आरती को घुमाते घुमाते भी उनको भी आरती देख जाता हूँ। तो ये भी उनके सामने यदि हम अरे नहीं है सेवा ऐसा। कर। कृष्ण स्पष्ट रूप से हम बता रहे हैं कि कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, कि जो कृष्ण है वो सबके मूल हैं। आप कृष्ण की सेवा कर दिए तो उसी में राम की सेवा हो गई, उसी में विष्णु की सेवा हो गई, उसी में 33 कोटि देवताओं की भी जो सेवा है वो समस्त संसार के साथ वहां पर सेवा हो गई। आपको किसी अन्य को अलग से आरती दिखाने की, भोग लगाने की, पुष्प चढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। लेकिन जब आपके मन में आरती दिया घुमाते समय ये आ जाता है कि नहीं, थोड़ा सा उनको भी भोग लगाना चाहिए, उनको भी दिया लगाना चाहिए, तो वहां पर आपकी अनन्यता जो है वो खंडित हो रही। वो समस्या का विषय। वहां अल्टर में 10 देवता रखे हैं, उसमें समस्या नहीं है। समस्या है कि आपकी अनन्यता। जैसे हम लोग स्टोरी सुने थे ना कि एक बहुत बड़ा भक्त था, वो बहुत सारे देवी देवताओं के विग्रह को उठा करके ले आया बाजार से, और सबकी कुछ दिन आराधना करता था कि जो जो वस्तु चाहिए था सब देवताओं से मांगता था, तो नहीं मिलता था। तो एक बार क्या किया कि उसने माँ काली का मूर्ति ले आया, माँ दुर्गा का, श्री कृष्ण का, राम का, सबका लेकर के आया। तो एक बार क्या हुआ कि वो माँ काली से कुछ मांग रहा था, माँ काली से, और बगल में कृष्ण भगवान को बिठा रखा। अब जो अगरबत्ती दिखा रहा था, वो अगरबत्ती वहां पर रखता था दिखा करके, अब उसका जो सुगंध है वो अगरबत्ती किसी कारण वहां का हवा जो ऐसा चलता था कि कृष्ण की ओर ही जाता था। तो उसने क्या किया कि रुई लेकर के कृष्ण के नाक में भर दिया कि हम माँ काली के लिए अगरबत्ती दिखा रहे हैं, आप सूंघ नहीं सकते अगरबत्ती। अब भगवान उसी बात से प्रसन्न हो जाते हैं, कम से कम अब तो इस व्यक्ति के अंदर ये दिमाग या इतना भाव तो आया कि हम उस अगरबत्ती के सुगंध को सूंघ सकते हैं। ये अब हमें मूर्ति नहीं समझता है, हमें कोई व्यक्ति समझता है। भगवान इससे प्रसन्न हुए, जबकि वो आराधना कर रहा था माँ काली। समझ रहे इस चीज को, वो कैसे काम करता है ये चीजें, कि हमारी अनन्यता, हमारा भाव कैसे वहां तक बदल जाता है, हमारी भावनाएं कैसे अलग अलग बट जा रही के लिए एक ही देवता की आराधना की स्तुति आचार्य बताते हैं और आदेश भी करते हैं। अगर इन सब की आराधना स्तुति में आपकी भाव अगर बट रहा है, आपको लग रहा है कि हमने कृष्ण को भोग लगाया, राम को नहीं दिखलाया, तब आपको दोनों में से एक का ही चुनाव करना पड़ेगा। लेकिन जब आप राम को भोग लगा करके सोच लेते हैं कि कृष्ण का भी सेवा हो गया, और कृष्ण को भोग लगा करके ये सोचते हैं कि राम का भी सेवा हो गया, तब जाकर के आपकी अनन्यता स्थिर रह सकती है, आप वहां पर भक्ति कर सकते हैं। लेकिन आपके मन में जहां एक ख्याल आया, अरे कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है, तब तो हो गया, तब तो एक ही देवता रखिए आप अल्टरनेटिव, सबसे श्रेष्ठ है जो आपको लगते हैं, चाहे राम हो, कृष्ण हो या जगन्नाथ जी। मैं एक समझे? भक्त से सुने तो वही इधर ही भक्त है तो वही बोल रहे थे कि प्रभु जी सबसे अच्छा है गौर निताई के, नया भक्त के लिए सबसे पहले गौर निताई का सेवा कीजिए, इसमें कोई अपराध नहीं। लेकिन यदि आप लड्डू गोपाल को रख लिए, जगन्नाथ को, बलदेव सुभद्रा को, ये तो कष्ट है, ये जो जब तक इसको पूरा ज्ञान नहीं होता है तब तक ये विग्रह खोना चाहिए, इसका सेवा नहीं करना चाहिए। नहीं, जगन्नाथ जी की सेवा और गौर निताई दोनों की सेवा में अपराध नहीं लगता है। हाँ। हम लोग खाली संध्या आरती में गौर आरती करते हैं प्रभु, और सुबह में संसार दाव करते हैं, और इसके लिए वो जो मंदिर है उसमें शिवलिंग का अथी है, तो क्योंकि फूल चढ़ाते, तो जब आज की कथा सुने तो हमको ये चीज भाव आ गया कि हम ये जगह पे अपराध भी कर रहे हैं, तो इसके लिए अब वो उनको बात करके थोड़ा कुछ करना पड़ेगा। कुछ बात नहीं करना पड़ेगा, भगवान शंकर की कृपा से ही भगवान विष्णु की भक्ति, हमें वहां भी जाना है तो गड़बड़ है, क्योंकि सम्मान आपको वहां भी करना है, वहां भी आपको दूध पानी जो भी चढ़ाते हैं वो चढ़ाना है, और उनसे प्रार्थना करनी है कि हमें कृष्ण के प्रति भक्ति प्राप्त हो। इस बात का ध्यान रखना है। ये नहीं कि देवी देवताओं को हटाने के चक्कर में आप किसी के प्रति अपराध कर दे, ये भी हमें सावधानी रखनी है। ठीक है, पहले आप इष्ट का चुनाव कीजिए। अगर आप के मन में आता आवा- रहता है आवाज कट रहा है प्रभु।
आवाज कट रहा है प्रभु, पूरा कट रही है। हम बोल रहे हैं कि ऐसा करने का भी जरूरत नहीं है। जब आपको कृष्ण के प्रति अधिक तन्मयता आ जाए, हम कह रहे हैं कृष्ण के प्रति जब उसको जैसे चल रहा है उसको चलने दीजिए, ठीक है। ओके प्रभु, क्योंकि वो दूसरे को दिल दुख, वो बहुत भाव से रखे हैं तो दिल दुखा जाएगा, इसके लिए ठीक है। ओके प्रभु, हरे कृष्ण। हाँ, इसलिए सब सोचने की जरूरत नहीं। हरे कृष्णा, दंडवत जिनको प्रणाम प्रभु। भावना है उनको करने दीजिए पूजा, कोई समस्या नहीं, कोई अपराध नहीं। और किन्हीं का कोई प्रश्न, कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भागवत के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय में गोपियां भी कात्यायनी देवी की पूजा करी थी ना। वो तो भगवान इष्ट आराध्य थे उनके, फिर उन्होंने क्यों किया? हालांकि कृष्ण को पाने के लिए उन्होंने किया, कृष्ण को पति के रूप में मांगने के लिए किया। पर कृष्ण तो साक्षात थे, तो वो डायरेक्ट मतलब भगवान के चरणों में प्रार्थना नहीं कर सकती थी क्या? वैसे नहीं होता ना। वैसे तो माँ रुक्मणी भी गई माँ पराम्बा के शरण में, रामचंद्र को देखने के बाद भी माता सीता माँ दुर्गा से जाकर के मांगती हैं कि हमको रामचंद्र ही चाहिए अपने वर के रूप में, सहज सुंदर सांवर हो। तो वो जिसका अधिकार है, जब हम किसी देवता के पास जा रहे हैं, देवी के पास जा रहे हैं, तो जब उनसे मांगते हैं तो उनके आशीर्वाद के साथ हमें वो वस्तु प्राप्त होती है। जब हम कात्यायनी के व्रत की कथा सुनते हैं तो वहां पर वो स्पष्ट रूप से प्रार्थना करते हैं कि जो नंद नंदन जो है गोप, वो हमें पति के रूप में चाहिए। और हम लोग ये जानते हैं कि अगर हम लोग दुर्गा जी की उपासना करेंगे तो हम अपने हिसाब से अपने पति को चुन सकते हैं। कोई अगर भगवान शंकर की उपासना करे तो अपने लिए पति पत्नी को मांग सकता है कि हमें ऐसा पत्नी चाहिए, ऐसा पति चाहिए। ये हमारे शास्त्र में विधान है। तो उस विधान के अनुसार भी अगर देखें और कात्यायनी की अगर व्रत करने के लिए गोपियां गई हैं तो केवल कृष्ण की इच्छा के लिए गई। किसी भी देवी देवता की पूजा कीजिए, लेकिन कृष्ण की इच्छा के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए और कृष्ण के प्रेम को मांगने के लिए। और कात्यायनी के पास, माँ दुर्गा के पास, भगवान शंकर के पास ये सामर्थ्यता है कि आपको कृष्ण को, राम को आपको दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं दे सकता। ये इंद्र जो है, वरुण जो, उनके पास ये औकात नहीं है कि आप कृष्ण राम दे दे। लेकिन उनकी अनुकूलता रहेगी आपके जीवन में भक्ति करने में, बस इतना ही हो सकता है और कुछ नहीं होता। इसलिए माँ कात्यायनी के व्रत वहां पर पूरे के पूरे ठंड के मौसम में, पुष के महीने में गोपियां कात्यायनी व्रत करती हैं, केवल कृष्ण की प्रसन्नता और कृष्ण को पति के रूप में मांगने के लिए। उसमें कोई समस्या नहीं है। उसी प्रकार हम किसी भी देवता से कृष्ण के लिए व्रत कर सकते हैं, उपास कर सकते हैं, ताकि हमें कृष्ण ही प्राप्त हो। उस खास देवी देवता के लिए या फिर अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए हम कभी भी किसी देवता के शरण में नहीं जा सकते। अगर जाते हैं तो अन्यथा बाधित होती है और भगवान हमको मिलने से रह जाएंगे। जैसे अभी शिवरात्रि आ रही है ना, तो हम लोग तो कुछ करते नहीं है उपास, लेकिन शिव जी की मतलब के दिन, शिवरात्रि के दिन उपास पकड़ के कृष्ण की भक्ति मांग सकते हैं। हाँ, उस दिन उपवास करना चाहिए। हम लोग करते नहीं, ऐसा अलग बात है। लेकिन आप अगर वैष्णव कैलेंडर पढ़ेंगे तो वहाँ उपवास का विधान है। इस शिवरात्रि के दिन उपवास करना चाहिए और उपवास से आपको भगवान शंकर की कृपा मिलेगी। जब हम किसी भी वैष्णव आचार्यों के आविर्भाव तिरोभाव में जब उपवास करते हैं तो भगवान शंकर तो उनसे भी बड़े बड़े वैष्णव हैं, तो उनके शिवरात्रि के दिन हमें उपवास तो अवश्य ही करना चाहिए, ताकि हमें भगवान शंकर की कृपा प्राप्त हो और उनकी कृपा से हमें कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त हो। तो एक टाइम का उपवास करना पड़ता है या एकादशी की जैसा उपवास करना पड़ता है? एकादशी की जैसा ही उपवास करना। और मंदिर में तो फिर प्रसाद रखते हो, रहा मंदिर में प्रसाद रखते हैं, लेकिन वास्तव में एकादशी प्रसाद होता है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ठीक है, सबको समझ में आ गया चीजें? और किन्हीं का कोई प्रश्न है? नहीं है ना? ठीक है, अगर होगा प्रश्न तो कल बताइएगा या फोन कीजिएगा, तो हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। अब कल हम प्रश्न करेंगे प्रभु जी। एक जो है समझना चाहते हैं या तो टेलीफोन से बात करेंगे।
हाँ प्रभु, ठीक है। और हरे प्रभु जी आप कृष्ण। प्रभु जी वो नंबर भेज दीजिए ना आप, गौड़ी मठ का। किसका? गौड़ी मठ के जो आप बोले ना रूम बुक करने हाँ, के लिए, नंबर भेज। तो माता जी उनका भेज नंबर दें। भेज दीजिए। हाँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों का, सभी वैष्णव का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू।